नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। परम धर्म भागवत धर्म के अंतर्गत शुद्ध भक्ति ग्रंथों के अनुशीलन के नरोत्तम दास ठाकुर जो हमारे चैतन्य महाप्रभु जो भागवत परंपरा है उसके अंतर्गत महान आचार्य, उन्होंने अपने भक्ति सिद्ध तो अनुभव और उद्गार है उनको हमारे लाभार्थ हम बद्ध जीवों के कल्याण के लिए किस प्रकार बद्ध जीवन अर्थात नश्वर जगत, नश्वर शरीर के संबंध में जो हमारी अनुरक्ति है, किस प्रकार ये अनुरक्ति का विषय केंद्र शाश्वत वस्तु भगवान, भगवान की भक्ति, भगवान के भक्त। ये त्रिगुणात्मक जगत में वैसे सब कुछ ही नश्वर है। तीन गुणों से संबंधित हर वस्तु भी नश्वर है। फिर भी इस जगत में ही भगवान का आविर्भाव होता है। भगवान के भक्त भी इसी जगत में ही पनपते हैं। भक्ति भी इस संसार में ही, मर्त्य संसार में ही विशेष आवश्यकता है। तो हम इस किस प्रकार जो शाश्वत है, जो त्रिगुणातीत है, भगवान, भगवान की भक्ति, दिव्य भक्ति, शुद्ध भक्ति और भगवान के भक्त, किस प्रकार हमारा जो अनुशीलन है उनमें हमें अनुरक्त करे, भगवान में, भगवान की भक्ति में, भगवान के भक्तों में। तो उसी के अंतर्गत हम जो दिव्य उद्गार और हमारी वर्तमान स्थिति है उसको समझते हुए इस प्रकार हम दिव्य स्थिति की ओर अग्रसर हो जाए तीव्र गति से, क्योंकि अनंत काल से हम ढील ही करते आए हैं, अनंत काल से हम भूल भलैया में ही रहे। विस्मरण यही सबसे बड़ी भूल है ना, इसलिए भूलना यही अपने आप में दोष बन जाता है। भूलने से ही हम भूल करते हैं, दोनों एक ही शब्द लगते हैं ना, भूलना और भूल। तो भूल को सुधारना है, किस प्रकार हमारी जो भूलने का जो अभ्यास अनंत काल से, उसे हम नित्य स्मृति की तरफ ले जाना है। एक सेकंड। तो पिछले सत्र में हमने जो विशेष वर्णन किया था, हम सभी के लाभार्थ नरोत्तम दास ठाकुर जी इस उद्गार को एक पश्चाताप के रूप में व्यक्त कर रहे हैं कि हे भगवान, आपका निष्कपट भजन नहीं कर पाया है ना, निष्कपटे ना भजीनु तोमा। और तो वास्तव में ये उनकी परम दीनता है। ये कैसा पैराडॉक्स है, ये विरोधाभाव केवल शुद्ध भक्ति मार्ग में है, जो वास्तव में नितांत निष्कपट है, वो इस प्रकार का भाव व्यक्त करते हैं। और जो वास्तव में जो कपटी हैं वो कभी स्वीकार नहीं करते कि वो कपटी है। वो तो बहुत चतुर है, बहुत चालाक है, वो निष्कपट है।
कितनी विचित्र। तो हम समझ सकते हैं कि हमारी चेतना में कितना ट्रांसफॉर्मेशन, विप्लव, विप्लव मतलब क्रांति जब तक नहीं आती तब तक हम नहीं सुधर सकते। नहीं सुधरना यही इस संसार का की सहजता है। इसलिए भगवान भी भगवद गीता में कहते हैं कि कश्चिन माम वेति, कोई कोई ही मुझे समझ पाता है, अर्थात मुझ में अनुरक्त हो पाता है। अब ये कोई कोई किसको बनना है? हर कोई बन सकता है मनुष्य रूप में। कौन बनना चाहता है, ये व्यक्तिगत प्रश्न का उत्तर व्यक्तिगत रूप में ही स्वयं को ही देना है। हम जो यहाँ डिस्कस कर रहे हैं वो बहुत सीरियस सब्जेक्ट मैटर है। इसमें कोई ग्रुप, इस ग्रुप का, उस ग्रुप का, ये वो नहीं। जहाँ पर परम सत्य का प्रकाश है, तो जो परम सत्य का अति आग्रही है वही इसे ग्रहण करेगा। और वैसे भी भीड़ होती है, सत्संग के नाम पर भीड़ तो सर्वत्र होती है, ग्रुप सब जगह होते हैं। अच्छी बात है, किनारा तो, आश्रय तो परम भगवान का ही है, ये जानकारी तो सबको मिलती है। लेकिन उस परम आश्रय की महिमा, उसकी कीमत, किसने किस रूप में उस परम आश्रय को अंगीकार किया है, तो उसमें हमेशा ही मतलब तारतम्य कम अधिकता रहेगी। लेकिन अल्टीमेटली निष्कपट भजन का स्वरूप क्या है उसको बताते हैं। तो कपट का जिस प्रकार पिछली बार वर्णन किया कि कपट का एक नाम है माया, अर्थात भीतर एक बात और दूसरी मन में और कुछ बात। कर्मणा मनसा वाचा, मन में कुछ सोच रहे हैं, कह रहे हैं कुछ, किसी को प्रभावित करने के लिए। जब जब क्रिया होती है तो हम और कुछ ही करते हैं। छल चतुराई, झूठ सा, बात बात में बस व्यक्ति अपने आप को जो चतुर समझता है संसार में, वो कपटी होता है वास्तव में, और वो अपने आप को ही वंचित करता है। तो जो निष्कपट भजन के बारे में बताया कि निष्कपट भजन अर्थात जो संसार की नश्वर वस्तु, नश्वर हमारा शरीर और शरीर के संबंध से जो भी आवेश है, तो उस आवेश के कारण साधक के चित्त में भजन के समय में भी लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा, भजन कर रहा है, जप कर रहा है, भागवत पांच रहा है, ये सब कुछ दिखने में भगत जी लगते हैं। बगुला भगत होता है, बगुला भगत, लेकिन हमेशा मच्छी को ही उसका लक्ष्य है कि वह मछली को हड़प, बगुला भगत उसे कहते हैं। तो प्राय संसार के स्वार्थ को लेकर हमारी स्थिति बगुला भगत जैसी है, हम शुद्ध भक्त नहीं बन पाए। इसका पश्चाताप हमें कब होगा? प्रायश्चित तो बाद में होता है, जब तक पश्चाताप ही नहीं होता तब तक हम जो नाम अनुशीलन, ये जो परम प्रायश्चित है, इससे सब कुछ हो जाता है। तो हम नाम का अनुशीलन तो कर रहे हैं, या बगुला भगत जैसी हमारी स्थिति है, ये वास्तविकता है। तो इससे क्या होता है कि माया का जो संबंध है, इस नश्वर संसार, नश्वर शरीर, शरीर के संबंध से अपने स्वरूप की का अभिमान, अपने स्वरूप की जागृति, सुनते हैं ना, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, मैं कृष्ण का ही नित्य हूँ, मेरा शाश्वत संबंध, वास्तविक संबंध, रियल संबंध कृष्ण के साथ ही है। कोई हमारे पिता बने, माता बने, पत्नी बने, पति बने, भाई बने, ये बने, ये तो कितने जन्म, किस किस जन्म के माता पिता को मैं अपने माता पिता मानूं, तो फिर भी ये शरीर वर्तमान, तो ये वर्तमान शरीर, इससे यदि हम परमार्थ सिद्ध करते हैं तब तो किसी माता पिता को यशस्वी हम कर सकते हैं। ये व्यक्तिगत चीज है। फिर कोई कोई संबंध से, शरीर के संबंध से कोई कहाँ भी हो, लेकिन हम इस मनुष्य तन को पाकर अपने परमार्थ को सिद्ध करते हैं कि नहीं, ये सीरियसनेस, ये समझ, ये क्रांति, ये विप्लव हमारे चेतना में जब तक नहीं आता तब तक हम इस असत कपट में ही, निष्कपटे ना भजिनु तोमा, ये जो पश्चाताप है कभी आ ही नहीं सकता। तो पश्चाताप का कारण क्या, मतलब इस कपट का कारण क्या?
कपट के अंतर्गत हम प्राय जो प्रतीत होता है क्या कि बाहर से हरि गुरु वैष्णव हमारी जो प्रणाली है, हरि गुरु वैष्णव ना, श्री गुरु वैष्णव और भगवान के प्रति बाहर में तो साथ में साथ ना, साथ में हम अर्चा अर्चना वंदनादि का आरंभ करते हैं, किंतु हृदय में वैसी श्रद्धा, वैसी भक्ति का अभाव, ऐसी कपटता से भक्ति की सततता, भक्ति तो अप्रतिहता होनी चाहिए ना, उसमें सततता होनी चाहिए, उसमें दूसरे विकार और कपट के लिए कोई स्थान ही नहीं है। लेकिन दिखने में भक्ति दिखे, लेकिन चेतना के लिए, चेतना में अन्य स्वाद, अन्य अभिलाषा है, तो अन्य अभिलाषा शून्य होकर अपने स्वरूप में अवस्थित कि मैं तो कृष्ण का हूँ, मैं कृष्ण की हूँ, मैं राधा रानी की एक छोटी सी दासी हूँ, पाल्य दासी, मंजरी हूँ, या जो भी अपना अभिमान प्रबल करना चाहता है साधक, उस अभिमान को लेकर जो भजन करना वही निष्कपट भजन है, कि उसमें और किसी का अंतराल आ नहीं सकता। हम अपने परिचय को भूलकर ही कपट, अपने परम स्वार्थ को भूलकर ही हम तुच्छ स्वार्थ के कारण कपट, तो इस कपट से हम अपनी ही हानि करते हैं। तो इसका कारण क्या कि पूर्व में या वर्तमान जीवन में भी जो महत अपराध है उसके कारण ही ये कपट बना रहता है, भक्ति को सतत नहीं होने देता। फिर साधन में तो कोई धामवास भी करे, महत संग भी करे, खूब भक्ति प्रोग्राम को अटेंड करे, खूब प्रवचन करे, 24 घंटे ही खूब सत्संग लाभ दे, लेकिन फोकस क्या है? फोकस क्या भगवान का सुख है? क्या फोकस सेल्फ एंग्रेंडाइजमेंट? श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं अपनी ही महिमा का प्रकाश, बहुत दिव्य आवेश भगवान के सुख का, भगवान की प्रीति का ना हो तो कहीं ना कहीं वो आवेश स्व केंद्रित हो ही जाता है ना। इसी के तो हम अभ्यस्त हैं। तो जब तक प्रबल महत संग नहीं होगा, प्रबल महत संग का तात्पर्य है सतत, ऐसा नहीं कि 22 घंटा हमने सत्संग किया फिर 2 घंटे हम मनमानी कर रहे हैं। प्रबल महत संग अर्थात सतत 24 घंटे ही हमें जो हमने सत्संग किया है उससे जो लाभ हमने समझा है उससे हम अपने आप को ओतप्रोत रखें, कोई भी एवेन्यू उससे भटकने की, उसका विस्मरण न हो जाए। तो प्रबल महत संग और महत क्रिया, तो जिसके जो सतत महत संग की स्मृति में अनुशीलन, कॉन्टेम्पलेशन, कॉन्टेम्पलेशन को हिंदी में कहते हैं मनन। सत्संग में हमने जो मोती, जो दिव्य उपदेश शास्त्रों के महत्पुरुषों के ग्रहण किए, उनके प्रभाव से हम अपने आप को प्रभावित रखें, न कि उनके प्रभाव से अपने आप को च्युत कर दें। तो उसके प्रभाव से फिर क्या होगा कि हमारा आंतरिक भजन तभी संभव हो पाएगा। लेकिन जब तक महत संग की सततता नहीं होगी, तो सतत होगा तो कृपा भी सतत रहेगी ना। तो कृपा से एक पल के लिए, एक मोमेंट के लिए भी हम अपने आप को अलग या विस्मृत न करें। भगवान की जो कृपा है उस कृपा के माध्यम से ही हम कहाँ किस गटर के दलदल के कीड़े, अनंत जन्मों से संसारी कीड़े के रूप में हम आते हैं। इस जन्म में हमें उस संसारी कीड़ेपन से निकलने का अवसर मिला है। कीड़े को कितना उपकार मानना चाहिए, लेकिन हम देखते हैं कीड़े के ऊपर जो उपकार करते हैं कीड़े को उसकी पहुंच नहीं, लेकिन हम मनुष्य होने के नाते हम कीड़ेपन को छोड़ सकते हैं। यही समझना है, कोई किसी से हमारा कितना उपकार हो रहा है ये हम इस मनुष्य होने के नाते ये समझ सकते हैं। हमें जो चीज प्रस्तुत की जा रही है उसकी गरिमा, उसकी महिमा यदि हम मनुष्य होकर भी नहीं समझेंगे और अन्य आवेश में बने रहेंगे तो फिर ये कहते हैं ना कि जिसकी कोई चिकित्सा नहीं, अचिकित्स्य हो जाता है ये कपट। तो फिर उससे फिर क्या होगा?
लेकिन सत्संग का ये प्रभाव, यदि शुद्ध सत्संग यदि भी प्राप्त होता है, तो ये कभी ना कभी ये अपेक्षित है, मनुष्य मात्र से, साधक मात्र से अपेक्षित है कि वास्तव में जो सिंपल माइंडेड, सरल जिनका हृदय चित्त वृत्ति है, जो श्री गुरु वैष्णव भगवान के चरणों में शरण हम लेते हैं, कहने के लिए दीक्षा भी लेते हैं। शरण लेना मतलब दीक्षा लेकर स्वीकार करना। जो सरल प्राण होते हैं, सरल हृदय जिनका होता है, वो तो भजन निष्कपट करते हैं। वैसा निष्कपट भाव सरल प्राणों से, एकांत भाव से, मेरा भजन नहीं हो सका, मैं नहीं कर सका भगवान, लेकिन तू ही मेरी एकमात्र गति हो। स्वरूप तो हम भगवान के नित्य दास है, ये हमने माना है। कब जानेंगे कि वास्तव में हम कृष्ण के ही हैं, और किसी का कहलाना यही यही अज्ञान। भगवान में जिसे उनका नित्य दास हूँ, भगवान में नित्य प्रभु है। भगवान की जो बड़ी विडंबना वाली ये माया है, इसके प्रभाव से हम बार बार भगवान के अनादि काल से, वास्तव में बहिरंगा जो माया शक्ति भगवान की है, अनादि काल से भगवान के संबंध को भूलकर, भगवान के चरणों को भूलकर इस नश्वर शरीर और शरीर के संबंध में ही अनुरक्त होते आए। अभ्यस्त, हमारा अभ्यास बड़ा ही प्रबल है। कितना प्रबल है इसका हमें अंदाज नहीं। कितना दलदल, कितने काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य कपट हमें भरे हैं कूट कूट कर, हमें इसका अंदाज नहीं। कोई क्लेम नहीं कर सकता, कोई साधु पुरुष भी क्लेम नहीं करता कि मैं इतना पवित्र हूँ। यही उसकी श्रेष्ठता है कि जो श्रेष्ठ होते हुए भी अपने आप को श्रेष्ठ नहीं माने। लेकिन जो श्रेष्ठ नहीं है वो कभी नहीं मानेगा कि मैं श्रेष्ठ नहीं। ये कितना पैराडॉक्स है ना। तो कितना ही व्यक्ति भूल भुलैया, लेकिन उसका जो भगवान के साथ संबंध, उसका विलोप नहीं होता। पूर्व में उसकी विस्मृति है, लेकिन वर्तमान में सत्संग के माध्यम से वो स्मृति, वो अनुभूति जागृत हो सकती है। माया कितनी भी ठगी हो, लेकिन भगवान के चरणों का जिन्होंने पूर्ण आश्रय लिया है, वैसे महत्पुरुषों के आश्रय में यदि हम आ गए, तो उसके प्रभाव से, यदि जिसने इस जीवन में महत्पुरुष को समझ लिया, जिसने महत्पुरुष को पहचान लिया, इसका प्रभाव वो स्वयं महत्पुरुष बन जाएगा। उसके जीवन में ये पश्चाताप जागृत हो जाएगा, मैं कितना पतित हूँ, मैं कितना कपटी हूँ, मैं कितना दुष्ट हूँ, मैं कितना फंसा हुआ हूँ संसार की दलदल में फंसा हुआ हूँ। ऐसी चेतना, ऐसा भाव हमारी चेतना में नहीं आता। मतलब हमारा कितना दुर्भाग्य प्रबल है। सत्संग हमारे सामने, हमारे जीवन में होते हुए भी हम सत्संग की जो गहराई है, जो उसकी सूक्ष्मता है, उसकी गंभीरता है, उसको हम शरीर जीवन में नहीं प्रवेश कर पाते। आपात दृष्टि से हम एक दूसरे पे विश्लेषण ही करते हैं, सब में दोष ही देखते हैं, और दोष देखकर जो स्वयं के दोष है ना, वो हमें दिखाई नहीं देते। तो ये जो शुद्ध साधक है, वो वास्तव में एक दोष या कमी खुद में ही केंद्रित करेगा, और विचार करेगा कि किस प्रकार वो उसके जीवन में निष्कपटता और शुद्ध भजन की जागृति हो। तो भगवान के चरणों में यही जो हमने इस्तेमाल किया कि भले मैं, हे प्रभु, मैं अधम हूँ, निकम्मा हूँ, सर्वथा अयोग्य हूँ, मेरे जैसा पतित और कोई नहीं। ऐसा कौन कहेगा? जो शुद्ध साधक है वही कहेगा, लेकिन जो वास्तव में पतित, निकम्मा, अधम है, वो कभी स्वीकार ही नहीं करता। दुष्ट व्यक्ति कभी स्वीकार नहीं करता कि वो दुष्ट है। वो तो सब में ही दोष, दूसरों में ही दोष देखता है। तो ये पैराडॉक्स है। तो जब तक ये भाव हमारा, नरोत्तम दास ठाकुर इसी भाव को तो व्यक्त करे ना कि हे भगवान, मैं निष्कपट आपका भजन नहीं कर सका, मैं निकम्मा, अयोग्य, अधम बना रहा, लेकिन तुम अधम तारा हो, तुम अधमों को तारने वाले हो। तो हे प्रभु, मेरा उद्धार कीजिए। सर्वाधिक अधम में हूँ और आप अधम तारा, तो हम दोनों का अच्छा मैच है। तो वास्तव में जीव के साथ परफेक्ट, बेस्ट, अल्टीमेट मैच तो भगवान के साथ ही है।
और भगवान के संबंध से भगवान के भक्तों के साथ। लेकिन वैसे महत् पुरुष को पहचानना बहुत मुश्किल है। इसलिए महत् पुरुष के प्रति श्रद्धा और पूज्य भाव, प्रियता का भाव है। इसलिए महत् पुरुष के इतना करीब होना भी बहुत दोषवत हो जाता है हमारी बद्ध अवस्था में, क्योंकि जितने करीब होते हैं तो करीब अ, हम हमारी जो मर्त्य बुद्धि, शारीरिक बुद्धि होती है ना, जैसे महत् पुरुष को भी हम शरीर, नश्वर शरीर के रूप में ही देखते हैं, उसमें भी दोष ही देखते हैं, जिससे हम अपने आप को ही वंचित करते हैं। इसलिए महत् पुरुष तो वास्तव में भगवान का हो गया, वो तो भगवान का पार्षद है। भगवान के संबंध से ही उनके स्वरूप को पहचानो, न कि उनके बाहरी चोले को। तो भगवान तो उदार है, परम उदार है। तो ऐसा भाव जब व्यक्त होता है अपनी निम्नता का, अपनी तुच्छता का, दीनता का, तो दैन्य भाव ही प्रीति है। भगवान की प्रीति किसमें है? कौन भगवान का प्रेमी? तो प्रेम और दैन्य ये समानार्थी है। सनातन गोस्वामी ने अपनी टिप्पणी में ये बताया है कि एक दूसरे के कार्य और कारण, जिसके जीवन में दैन्य वास्तविक दीनता है, मतलब वो प्रेमी भक्त है। और जो प्रेमी भक्त है उसके जीवन में वास्तविक दीनता होगी। ये दैन्य मतलब मैं अधम हूँ। जो जो अपने आप को अधम करता है, मतलब वो और पतित नहीं हो सकता। जिसने ये एक्नॉलेज कर लिया, जिसने पहचान लिया कि मैं पतित हूँ, अब उसके लिए और पतित होने की संभावना नहीं। उसके लिए एक ही गति है, ऊर्ध्व गति, ऊपर उठना ही उसको। लेकिन जब तक हम ये नहीं समझ सकते कि हम कितने पतित, अनंत काल से हम पतित ही, हमने अपने आप को वंचित किया किसी भी ये न के न प्रकार, हम परमार्थ को सिद्ध नहीं कर पाए, तो यही तो पतित अवस्था है। ये थोड़ी कोई शुद्ध अवस्था को पाकर पतित होता, नहीं नहीं। हमें अवसर मिले हैं, अनंत अवसर, अनेक बार अवसर मिलने के बावजूद हम इस अवसर को का पूर्ण लाभ नहीं ले पाते, वही पतन है। तो इस दृष्टिकोण से हमारी भक्ति में जो दैन्य भाव से ही प्रबलता आएगी, तीव्रता आएगी, आरती भाव के साथ भगवान के चरणों की, हे प्रभु आपकी कृपा की सबसे अधिक आवश्यकता मुझे है। आप अधमों का उद्धार करने वाले, और मेरे मौसम पतित प्रभु ना पाई भरे। भजन भी है ना, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, तुमा समा, तुमा समा के दयालु। कितना भजे, ये भाव उन्होंने व्यक्त की हैं जो भक्ति के, प्रेम के परम सोपान पर। तो यही पैराडॉक्स है। तो जब तक ऐसा भाव हमारे हृदय में उजागर नहीं होता, इसका मतलब हमारे जीवन में कपट भरपूर पड़ा है। कपट का भी निराकरण नहीं होना बाकी है। एक प्रारंभ में और प्रोग्रेसिव साधक को ऐसा समझना चाहिए कि दैन्य भाव मुझ में जागृत नहीं हुआ तो मैं भगवत प्रीति के सोपान से बहुत बहुत दूर। केवल जानना, मानना पर्याप्त नहीं है। सत्संग जो लाभ लेते हैं, साधन भक्ति है, इमिटेशन भक्ति है, वैधि भक्ति, यहाँ नियम कानून के अंतर्गत रहो और इत्यादि। लेकिन किसी चीज में हमारी श्रद्धा होना पर्याप्त नहीं है। श्रद्धा निष्ठा में परिवर्तित होकर रुचि और आसक्ति के सोपान पर तब तक नहीं आती, तब तक वो दीनता का भाव, हमें ये हम पहचान नहीं पाते कि भगवान कितने परम है और हम कितने नगण्य। हम सोचते हम भी विशेष है, हम भी कोई कम नहीं। भगवान है बहुत परम, लेकिन कुछ तो विशेषता हमारी भी है। उस छोटी सी विशेषता के भाव से भगवान की विशेषता ढक जाती है हमारी नजरों से, हमारी बुद्धि से। तो इसलिए कैजुअल भक्ति से काम नहीं चले। कैजुअल भक्ति ही हम अनंत जन्मों से धर्म कर्म के अंतर्गत करते आए हैं। उसे कोटि जन्म कोटि सुकृत न लभ्यते। जिस चीज को हम पाना चाहते हैं, जो चीज प्रस्तुत कर रहे हैं नरोत्तम दास ठाकुर जी, कोटि जन्मों में भी हम इस तरह के प्रयास से जिस प्रकार हम करते आए हैं उससे नहीं होगा। हमारे जीवन में जब तक क्रांति, वैचारिक क्रांति जब तक नहीं आएगी, तो किस चीज को लक्ष्य, उस चीज की महिमा, जो सौभाग्य जो यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है, उस सौभाग्य को यदि हम समझने का भरसक प्रयास नहीं करते तो हम वंचित ही रहेंगे। और अनंत काल से हम वंचित रहे आए हैं, इसलिए क्या बड़ी बात है, एक जन्म और चला जाएगा। सो ये जो प्रेम भक्ति चंद्रिका है, ये वास्तव में बहुत सीरियस साधकों के लिए है। ये साधारण साधकों के लिए नहीं, कैजुअल साधकों के लिए नहीं है, वो पहुंच ही नहीं पाते हैं। हमारे गुरुदेव ने
यही कहा कि वन हु ट्रूली वांट्स टू एडवांस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, उसे प्रेम भक्ति चंद्रिका के उद्गारों का अनुशीलन करना चाहिए, रो रो के गाना चाहिए, पुकारना चाहिए भगवान को, अपनी दलदल में फंसी स्थिति का ब्यौरा उन्हें व्यक्त करना चाहिए, उसमें संकोच नहीं करना चाहिए। जो चीज हमें अनंत जन्मों से संसार में बांधे हुए, उस चीज में किस चीज का संकोच है, खुलेआम स्वीकार करना चाहिए कि यस, मैं बहुत कपटपूर्ण हूँ, मेरे जीवन में कपट, काम, क्रोध, लोभ, मोह के आवेश बहुत है। प्रभु आपकी विशेष कृपा, आपके आपके शुद्ध भक्त महत्पुरुषों की कृपा के अलावा मेरी ये मैं बिल्कुल अक्षम हूँ, मैं इस दलदल से नहीं निकल सकता। तो जो पुकारते हैं, क्रंदनम यदि जानासी, जो क्रंदन करके भगवान की कृपा को आकृष्ट करते हैं भगवान, तो उन्हीं पे करेंगे ना। कृपा तो अमूल्य वस्तु है, तो अमूल्य वस्तु को पाने के लिए जो एकमात्र साधन है वो पुकार, डेस्परेशन, दीनता और व्यग्रता। इस चीज को पाने के लिए कितने व्यग्र हैं भगवान, यही देखना चाहते हैं कि यदि हम जिस जिस परम अमूल्य चीज को हम सोचते हैं कि कोई खास बात नहीं है, धीरे सुस्ते मिल ही जाएगी, तो धीरे सुस्ते रहते ही तो हमने अनंत जन्म काट दिए। अब तो हमें एकांतिक एकांतिक बुद्धि, एकांतिक आवेश, हमारा तीव्र आवेश किस प्रकार इस शुद्ध भक्ति के सोपान पर, से युगल प्रीति के सोपान पर उनकी कृपा को आकृष्ट करने के लिए इस दैन्य भाव को प्रकाशित करना ही होगा। कैजुअल भक्ति से काम नहीं चलेगा, भक्ति हैज टू बी स्पॉन्टेनियस। राग भक्ति बहुत अति आवश्यक है, भले ही कोई बद्ध से बद्ध अवस्था में हो, लेकिन जो महत्पुरुष को समझ जाता है, महत्पुरुष में जिसकी एकांतिक श्रद्धा निष्ठा हो जाती है, वो बद्ध से बद्ध अवस्था से मुक्त हो जाता है। अदरवाइज अनेक साधनों को अंगीकार करके, भक्ति साधना को भी अंगीकार करके, जब तक हम महत्पुरुष को नहीं पहचानते, तब अपने प्रयास से हम सोचते हैं कि हम तो भक्त बन गए, हम साधक बन गए, हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं। नहीं, जब महत्पुरुष में जिसकी अनुरक्ति हो जाएगी, वो गारंटीड इस संसार की दलदल कपट से मुक्त हो जाएगा, अपने प्रयास से नहीं हो पाएगा। महत्पुरुष के आश्रय के बिना, महत्पुरुष में अनुरक्त हुए बिना हम स्वयं महत्पुरुष शुद्ध भक्त नहीं बन सकते। ये रहस्य है भजन का। इसको हम कितनी बार बार अपने आप को ही समझाने के लिए, अपने आप की निष्ठा को ही पुष्ट करने के लिए उद्गार व्यक्त करते हैं। इससे किसी को लाभ हो तो इससे बढ़िया उससे क्या, लेकिन स्वयं के हित के लिए ही, क्योंकि हम दूसरों का हित करने चाहें, अपने हित को ही भूल जाएं, तो ऐसी मूर्खता भी हमें नहीं करनी। तो साधक जो उपदेशक है, वास्तव उपदेश जो करते हैं, उसका प्रथम ग्राही, ग्रहण करने वाले तो स्वयं होते हैं। तो उसी चीज को, उस दीनता के भाव को व्यक्त करते हुए आगे के प्यार में नरोत्तम दास ठाकुर जी कहते हैं, आज हम दो कवर करेंगे होपफुली समय के अंतर। आज शनिवार है, इसलिए हम थोड़ा स्वच्छंद इसका पान करना चाहेंगे। कितना अद्भुत उद्गार इनका, कहते हैं पतित पावन नाम घोषणा तुम्हार श्यामा, पतित पावन नाम घोषणा तुम्हार श्याम, उपेखिले नाहि मोर गति, उपेखिले नाहि मोर गति। यदि आप उपेक्षा करेंगे प्रभु, तो मेरी कोई गति नहीं। आपका पतित पावन नाम है, और इस चीज की घोषणा वेद शास्त्र महत्पुरुषों ने की है। घोषणा तुम्हारे श्याम, आप पतित पावन के रूप में आपका जो श्याम नाम है वो प्रतिष्ठित है। यदि होई अपराधी तथापि हो तुम्ही गति, यदि मैं अपराधी भी हो जाऊं तथापि हो तुम्ही गति। सत्य सत्य जेनो सती पति, सती स्त्री का जो पति होता है वो क्षमा ही करता है ना। कुछ अपराध भी हो जाए फिर भी, अपराध मतलब भूल हो जाए फिर भी
उसके आश्रय को एक्नॉलेज करता है पति कि हाँ मेरे ही आश्रय है, मुझसे ही इसका इसका जीवन है, तो इसलिए उस प्रकार भगवान भगवान के आश्रय से ही हमारा जीवन है, इस चीज को समझते हुए भगवान के प्रति यही व्यक्त कर रहा है। तो यहाँ पर दिव्य प्रेम की मूर्ति होते हुए भी नरोत्तम दास ठाकुर अपने आप को नितांत पतित जीव के रूप में व्यक्त कर रहे हैं। यही उनकी शुद्ध भक्ति के परम सोपान पर अवस्थिति का प्रमाण है। उस अवस्था में ही व्यक्ति अपने आप को दीन से पतित नितांत पतित अधम जन मानकर एकांतिक शरणागति की मानकर कि पतित पावन नाम घोषणा तुम्हारा सामने उठे के लिए नहीं मन करते। हे श्याम सुंदर, आपका तो पतित पावन नाम वेद शास्त्र में सर्वत्र प्रतिष्ठित है। पतित पावन नाम, और मैं भी नितांत पतित हूँ। हम नितांत पतित कहाँ मानते हैं अपने आप को? कितने दूर है उस मानने से, उस बात को स्वीकार करने से हम कितने दूर इसकी कल्पना कर सकते हैं। हम अपने आप को पतित ही नहीं मानते, कितनी बड़ी विडंबना है। पतित मान ले तो चमत्कार क्रांति आ जाएगी। इसलिए महत् पुरुष अपने आप को पतित मानकर हमें शक्ति देते, हमें संबल देते कि यस अपने आप को पतित मानने में क्यों संकोच कर रहे हैं। संकोच नहीं करना है, ये तो वास्तविकता है, हम पतित हैं। हमें अनेक अवसर मिले और अवसरों को इग्नोर किया, अंडरमाइन किया, उसका यूज नहीं किया, तो यही तो पतितता है, नितांत पतित है। लेकिन आप इसलिए मेरी उपेक्षा आप मत करना, आप मेरी उपेक्षा करें। और भगवान अनंत काल से हमारी उपेक्षा ही नहीं कर पाए। भगवान के पास तो हजारों रीजन है हमारी उपेक्षा करने के लिए। भगवान अपने स्वरूप से, अपने स्वभाव से च्युत नहीं हुए, इसलिए उनका एक नाम अच्युत है। और हम च्युत ही कर हुए आए हैं। बद्धावस्था अर्थात अनंत बार हम च्युत ही होते होते आए हैं। और भगवान अच्युत है, इसलिए भगवान ने कभी हमारी उपेक्षा नहीं की। जबकि संसार में कोई यदि किसी के विपरीत हो, अपेक्षित कार्य नहीं करते हैं, उपेक्षा कर देते हैं ना, कितना कितना सहन करे किसी को। इसलिए भगवान अनंत जन्मों से हमें सहन करते हैं, उन्होंने हमारी उपेक्षा ही नहीं की, इसलिए वो अच्युत स्वभाव है, उनका स्वभाव अपरिवर्तनीय है। यही एकमात्र, जब इस चीज की जागृति, इस चीज की समझ यदि किसी साधक को आ जाए कि अंतकाल से हम विपरीत होते हुए भी उन्होंने हमारी अवज्ञा उपेक्षा हमारी नहीं की। अनंत काल से इस सृष्टि का क्रम चलता आ रहा है, भगवान का अवतरण, पूरी व्यवस्था, सत्संग, महत्पुरुषों का आना जाना, सब कुछ। और श्याम नाम भी बड़ा रोचक है। श्याम दो लेटर है, श्याम शायती, शायती मतलब जैसे गति होती है, शायती शायते मूवमेंट को कहते हैं। लेकिन किसकी तरफ मूवमेंट? मन, मन की गति हो, मैं मतलब मन, मन की गति जिसके प्रति हो। शायति गच्छति मनो अस्मिन इति श्याम। श्याम की व्युत्पत्ति करके आचार्यों ने एक एंगल दिया है, जिसके प्रति मन की गति हो वो श्याम है। तो जीवन में बहुत से लोगों के अलग अलग श्याम होते हैं ना, उनकी मन की गति अलग, इसीलिए भगवान सर्व आकर्षक होते हुए भी विडंबना ये है कि सबकी गति, सबके मन की गति श्याम के प्रति होती है क्या? नहीं होती। स्वाभाविक तो हमारा मन श्याम के प्रति नहीं जाता, जबकि श्याम सबके आकर्षण, परम आकर्षण के मूल है, स्रोत है सभी आकर्षण के। भगवान गीता में कहते यद्यद विभूति मत सत्वम श्रीमद ऊर्जितम विवाह तत्तदेवावगच्छतु मम तेजांश संभव। जो भी आकर्षण का केंद्र है वो मेरा एक स्पार्क, एक अंश है। विचार कीजिए, तो हमारे आकर्षण का केंद्र क्या है? धन, जन, मान, प्रतिष्ठा, ये शरीर, इस शरीर के परिचय से, शरीर के संबंध से, सुख इत्यादि, यही हमारे मन के आकर्षण के केंद्र में। सबका मन प्राय इसी की तरफ जाता है। यदि स्वाभाविक रूप से सबका मन श्याम सुंदर में जाता तो फिर साधना की आवश्यकता होती क्या? नहीं होती ना। विडंबना यह है कि श्याम रूप
परम आकर्षण का केंद्र होते हुए भी हमारा मन शाम की तरफ ही नहीं जाता। तो ये स्वाभाविक प्रश्न होना चाहिए, ये कैसी विडंबना है। शाम तो सबसे आकर्षक है। कितना आकर्षण, भगवान की नाम माधुरी, रूप माधुरी, लीला माधुरी, वेणु माधुरी, माधुर्य के केंद्र आगार है भगवान, फिर भी हमारा मन। लेकिन जो उनका जो स्पार्क है, भगवान तो रस स्वरूप है, रसोवैस है। रसोवैस है, रसम ही एवं लब्ध्वा आनंदी भवति। उस रस स्वरूप भगवान के प्रति आकर्षण जब उत्पन्न हो जाएगा हमारा डायरेक्ट, तो हम आनंदी हो जाएंगे। और आनंदी होना सभी चाहते हैं। तो यथार्थ तो हम सभी का मन शाम की ओर ही दौड़ता है, क्योंकि शाम है आनंद के स्रोत, आनंद के केंद्र। हम सभी आनंद को ही ढूंढ रहे हैं, ये फैक्ट है। लेकिन फिर भी हम शाम को नहीं पकड़ पाते। यही प्रश्न हमें करना चाहिए। जीव सुख का आनंद ही चाहते हैं हम सब। उस आनंद की घनीभूत मूर्ति है श्याम। लेकिन हम लक्ष्य उस घनीभूत मूर्ति को नहीं करते। उस घनीभूत मूर्ति से जो प्रकाश, स्पार्क रूप में जो पूरा भव संसार की जितनी भी विभूति, जो वैभव, आकर्षण, भोग के जितने भी हैं, तो वो जो आनंद है संसार का, वो भी उस घनीभूत आनंद का एक तुच्छ तुच्छ ज्योति, तुच्छ किरण जैसा प्रकाश है। उसी में ही विमोहित है। उसी के आभास कणिका मात्र से विश्व जड़ीय रूप रस गंध इत्यादि में डूबा रहता है। उसी में विमत्त होकर उस जड़ीय रस, उस प्रकाश के भी जो स्रोत है, उस श्याम को, उस रत्न को भूल जाते हैं। लेकिन इस अवस्था से कैसे हम बचे? जिनके जीवन में श्री हरि गुरु वैष्णव की कृपा से जगत की जो जो नश्वर का आवेश है, नश्वर शरीर और शरीर के संबंधों का जो आवेश है, वो उसकी जो जकड़ है, वो शिथिल होती है। जगत को भूलने का वास्तव में आशय यही है। जगत को भूल जाएंगे तो फिर जगत का व्यवहार कैसे चलेगा? जगत को भूलने का तात्पर्य है कि इस नश्वर शरीर और शरीर के संबंध का जो अभिमान है, उसका त्याग करना है। शरीर और शरीर के संबंध के अभिमान के कारण ही व्यक्ति बहुत गर्व और अभिमान करता है कि मैं इतना धनी हूं, मैं इतना हूं, मैं बहुत स्मार्ट हूं। ये बद्ध अवस्था की जो रूढ़ी है, वो हमें इस तरह जकड़ी हुई है। उसके कारण हम अपने आप को, स्वयं को पतित नहीं मान पाते। तो पतित अपने आप को माने बिना भगवान का नाम जो पतित पावन है, वो कैसे समझ में आएगा? शरीर के संबंध से हमारे जो आवेश और अभिमान है, शरीर का और शरीर के संबंध से कितना प्रबल है। हम जो स्तुति करते हैं, जैसे कोई हनुमान चालीसा वाचता है या कोई कोई स्तुति करता है, मैं अधम कामी, है ना, ओम जय जगदीश हरे, ये जो आडंबर बन जाता है धर्म और धर्म की स्तुति। क्योंकि ये हम वी डोंट फील लाइक इट, वैसा हम अनुभव सोचते नहीं, कह देते हैं बस। मैं मूर्ख खल कामी, मानते हैं क्या वास्तव में? जानते हैं, जान गए हम। जब जान जाएगा जीव की है मैं मूर्ख फल कामी कपटी, तब वो पुकारेगा। हम इससे दुखी कहाँ हैं कि हम कपटी हैं, कामी हैं? दुखी हम सोचते हम चतुर हैं, चालाक हैं। तो कितना विरोधाभास है हमारे हमारे धर्म के आचरण में। हम जो बोल देते हैं वाणी से, हमारा चिंतन कहाँ है? चिंता तो असत पदार्थ में ही है। हम अपनी पतितता का भान हमें हो ही नहीं पाता।
आज तक तो नहीं हुआ, इतना तो स्वीकार हम कर सकते हैं। पतित अपने आप को माने बिना, अपने आप को पतित मानना होगा स्वयं को, उसके बिना तो फिर पतित पावन को पहचानना बहुत मुश्किल है। तो पतित पावन ही फिर महत्पुरुष के रूप में हमारे जीवन में आते हैं, क्योंकि भगवान जो मूल रूप है, स्वयं रूप है, इसमें नहीं। तो इसलिए इसने महत्पुरुष को पतित पावन के रूप में पहचान दिया। एक महत्पुरुष, एक व्यक्ति को, वो स्वयं पतित होने से, पतित रहने से बच जाएगा, निकल जाएगा। तो भगवान से यही प्रार्थना करें कि पतित पावन नाम घोषणा तुम्हासम उपेखिले नाही मोर गति। आप पतित पावन रूप के प्रसिद्ध है, और मैं परम पतित के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करता हूँ। तो आप अपनी अपनी जो प्रतिष्ठा के अनुरूप आपको मेरा उपचार करना होगा, मेरा इलाज करना होगा, है कि नहीं? आप प्रतिष्ठित पतित पावन, एंड आई एम प्रेजेंटिंग माई सेल्फ एज द मोस्ट फॉलन। और यदि मेरी उपेक्षा करोगे तो तुम्हारी बदनामी होगी, यहाँ पर ये भाव है। उफे के लिए नाही मोरे गति। और फिर आपको भी आपकी प्रतिष्ठा का ख्याल करना है, क्योंकि भगवान का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो पतित पावन है। कोई पतित होकर अपने आप को प्रस्तुत करते ही नहीं, इसलिए भगवान क्या करे? भगवान हैज अनलिमिटेड एनर्जी टू डू पतित पावनता। सभी पतितों का उठा, लेकिन पतित पतित के रूप में अपने आप को प्रस्तुत तो करे। तो जब तक हम माने ही नहीं अपने को पतित, तो भगवान कहे कि भाई मैं क्यों 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 से परेशान करूं? जो पतित जीव होते हैं उन्हें पतित कहा जाए तो बोले कि हाउ डेयर यू, माइंड योर ओन बिजनेस, हम जानते हैं हम क्या कर रहे हैं इत्यादि। पतित ही हम अपने, पतित जीव अपने आप को नहीं मान पाते। इस चीज को लिखिए, पतित जीव ही अपने आप को पतित नहीं मान पाते, लेकिन जो पतितता से मुक्त हो जाता है वो अपने आप को पतित मानता है। कितना विरोधाभास है, कैसा पैराडॉक्स है ये, यहाँ पर जो उद्गार का हम जो श्रवण कर रहे हैं। तो मेरा जैसा पतित आपको खोज से भी नहीं मिलेगा, इसलिए आपके पतित उद्धार में प्रथम नंबर मेरा है। इसमें आगे आना चाहिए कि मैं पतित हूँ नंबर 1। लेकिन भगवान तो बड़ी अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन यहाँ पर प्रेडिक्टेबल जो शुद्ध भक्त है उनके रहस्य को समझ जाते हैं। तो भगवान बोलते भाई बदनामी मेरी होगी, तुम्हें इसमें किससे क्या लेना देना। इसलिए बोलते हैं कि नहीं नहीं, यदि आप मेरी उपेक्षा कर देंगे क्योंकि मैं इतना पतित हूँ, तो फिर मेरी गति क्या होगी? मैं आपका ही हूँ, अक्षम हूँ, अनंत जन्मों से पतित होते हैं, लेकिन अब आप मुझे स्वीकार कर लीजिए। तो ये डेस्परेशन में, दीनता के भाव में यहाँ पे प्रस्तुत कर रहे हैं। और पतित पावन कहने से जो एकांतिक इससे शिक्षा यही दे रहे हैं कि भगवान तो साक्षात प्रकट होकर नहीं आते हैं, लेकिन भगवान का जो नाम अनुशीलन है, तो भगवान, इसलिए श्याम नाम, घोषणा तो नाम से ही होती है। घोषणा तुम्हारे श्याम, भगवान के श्याम गोविंद हरि मुरारी अनेक नाम। पतित पावन कहने से भगवान का जो नाम है, उनसे भी, नाम से ही उनकी जो पतित पावनता है सर्वाधिक, उसका प्रकाश, उसकी अभिव्यक्ति नाम के माध्यम से हुई। अजामिल के चरित्र में देखते हैं ना, नाम पुकारा नारायण, नारायण को लक्ष्य नहीं कर रहा है, पुत्र का नाम है नारायण, तो उस नाम के आभास से ही उसका उद्धार हो गया। कितनी अद्भुत उसकी नाम की, भगवान के नाम की महिमा। तो यहाँ पर जो पतित पावनता है भगवान के नाम से है। भागवत के 6ठे स्कंद में विशेष रूप से यमदूतों की जो विष्णु दूतों के साथ जो संवाद है, तो वहां पे विष्णु दूतों ने वास्तव में नाम की महिमा को प्रकाशित किया। हमें पता है कि वो कितना पतित से पतित व्यक्ति हो, स्तेन सुराप हो इत्यादि, ब्रह्म हत्या करे, अनेक प्रकार के जो जघन्य से जघन्य पाप है, चोरी करे,
स्वर्ण की धन की, मद्यप हो, मित्रद्रोही, ब्रह्मघाती, गुरु पत्नी गामी तक में, स्त्री राजा पिता और गाय का हत्यारा, जितने भी महापातकी पातक। तो शास्त्रों में 4 स्तर के पापों का वर्णन है। पातक, पातक, अतिपातक, विपातक और महापातक। तो जो 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स है ना, नो मीट ईटिंग, नो गेमलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, मांसाहार का वर्जन, किसी प्रकार का नशा नहीं, जुआ सट्टा नहीं, और धर्म के विरुद्ध यौन वृत्ति। अब ये जो 4 जो पाप बताए हैं, जो 4 निषेध बताए हैं, ये 4 पापों के अंतर्गत आते हैं। तो कभी विचार आता है कि जो क्रम है, पातक, अतिपातक, तीसरा नाम मुझे सही नहीं आ रहा है इस स्मृति में, विपातक और अ, महापातक। तो महापातक इसमें कौन सा है? तो 4 है ना, मांसाहार का वर्जन, दूसरा है व्यसन का वर्जन, तीसरा है झूठ साज के साथ जो सट्टा जुआ करते हैं, झूठ साज करके अपने अपने शरीर, संसार के स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए झूठ साज सट्टा इत्यादि, ये भी पाप है। और चौथा है धर्म के विरुद्ध यौन वृत्ति, इलिसिट जिसे कहते हैं। इसका जो क्रम है वास्तव में फाउंडेशनल, स्थूल से सूक्ष्म की तरफ देखिए। तो जब शुद्धिकरण होता है तो स्थूल स्थूल पाप सबसे पहले नष्ट होता है। जब हम साधना में आते हैं तो मांसाहार का वर्जन सबसे पहले पूरा फिनिश हो जाता है ना। मांसाहार या जो अखाद्य वस्तु है, जिसे महापातक, महापातक, सूक्ष्म जो पाप वो दिखते नहीं, स्थूल जो है वो दिखते। तो स्थूल पापों का तो महापातक मतलब मांसाहार, फिर उसके क्रम में फिर व्यसन छूटते हैं, और तीसरे क्रम में फिर जुआ सट्टा या जो निष्कपट, जो कपट है, कपट, ये भी पाप है जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं। और उसके बाद में आता है पातक, सूक्ष्म, वो है धर्म विरुद्ध यौन वृत्ति। तो 3 जो स्थूल जो पाप वो छूटने के बाद भी जो धर्म विरुद्ध जो यौन वृत्ति है उसमें आसक्त रह जाते, क्योंकि इसके ऊपर कोई प्रहार करता भी नहीं है। माइंड योर ओन बिजनेस, सब लाइक प्राइवेट हमारा अफेयर है, पति पत्नी के रूप में, स्त्री पुरुष के रूप में आपस में। तो क्या है, दिस इज ऑल राइट, दोनों की सम्मति से हम जो भी करें, कुछ भी करें, लेकिन वास्तव में हमारी जो अनुरक्ति है वो तो इस नश्वर जगत के शरीर और शरीर के संबंध में ही रह जाती है। भगवान में हमारी अनुरक्ति के लिए कोई जगह रहती नहीं। हम बाकी सब कुछ साधना करते हुए भी जब तक धर्म के विरुद्ध है, यौन वृत्ति से अपने आप को मुक्त नहीं करते, तब तक पाप बना ही रहता है। सही बात है क्या नहीं? लेकिन जब भगवान का इतने पाप जब हम एक्नोलेज करते हैं, स्वीकार करते हैं कि हाँ, हाँ भगवान, हम पापी हैं, हम पतित हैं, तो जब भगवान को पुकारते हैं, अपने आप को पतित मान कर, ये नहीं कि मैं तो बहुत पवित्र हो गया इसलिए मैं भगवान को पुकारूं, नहीं, पतित मानकर ही हमें भगवान को पुकारना होगा। तो वो अपने आप ही परम प्रायश्चित हो जाएगा। पश्चाताप के साथ जो हम पुकारते हैं वही यथार्थ प्रायश्चित है। जिसके जीवन में पश्चाताप नहीं, उसका प्रायश्चित विफल है। इसलिए बहुत बार लोग ग्रजिंगली प्रायश्चित को स्वीकार कर लेते, सजा भोग लेते हैं, एक दूसरे का अपमान कर, तो ठीक है सजा हो गई, देखेंगे। वास्तव में उनके उनके जीवन में पश्चाताप नहीं है, इसलिए प्रायश्चित का फल नहीं। ये जो पश्चाताप पूर्वक अपने आप को पतित मानते हुए जो भगवान को पुकारेगा, तो भगवान को पुकारना ही पर्याप्त हो जाता है। भगवान का जो नाम का उच्चारण है उसमें सभी प्रायश्चित आ जाते हैं। क्योंकि जो भगवान को पुकारता है, भगवान की भी उसमें आत्मीय बुद्धि आ जाती है, कोई मुझे पुकार रहा है।
भगवान हमारी मन स्थिति के ऊपर इतना नहीं देखते हैं। भाई किसी भी कारण, सकाम निष्काम किसी भी भाव से मुझे पुकार रहा, तो भगवान की उस पुकारने वाले में आत्मीय बुद्धि हो जाती है। लेकिन उस नाम का पूर्ण प्रभाव तो जब पश्चाताप, अपने आप को पतित मानते हुए, अपने आप को असहाय अक्षम मानते हुए जब पुकारता है, तो पापी से पापी व्यक्ति भी उस पाप से मुक्त हो जाता है। कहने का तात्पर्य यहाँ पे नाम की महिमा हमारी जो शुद्ध भक्ति साधना में जो बताई है, उसका तात्पर्य यही है कि अन्य दूसरे उपाय और जो प्रायश्चित के होते हैं, उससे तो व्यक्ति के हृदय का शुद्धिकरण नहीं हो पाता, या उसके चित्त में भगवान की स्मृति जागृत नहीं होती है। किसी कर्म कांड के अंतर्गत ज्ञान कांड की साधना करते हैं, रामदेव बाबा योग, अनुलोम विलोम, ये बहुत से ऐसे जो उपचार हैं स्वास्थ्य शरीर के लिए है, लेकिन इससे शरीर का आवेश ही बढ़ता है। उस समय तो भगवान की विस्मृति हो ही जाती है। देखो आप, ये कर्म कांड और ज्ञान कांड की जितनी भी साधनाएं हैं, उसमें भगवान की विस्मृति ही उसका उपहार है। भगवत स्मृति नहीं जगाती, लेकिन जो शुद्ध भक्ति मार्ग की साधना है, नाम जब यदि कोई निष्ठा पूर्वक हरे कृष्ण भाव पूर्वक अपने आप को पतित मानते हुए यदि करे, तो उसे भगवत स्मृति अक्षुण होने लगती है। तो दूसरी जो साधना है उसमें यही दोष है। बल्कि व्यक्ति मान लेता है कि मैं तो निष्पाप हूं, मैं तो श्रेष्ठ योगी बन गया, मैं तो ज्ञानी बन गया, मैं तो कर्मनिष्ठ बन गया। जो आवेश है ये असत ही है ना, आइडेंटिटी असत की ही होती है कि मैं निष्पाप हो गया। ऐसा अभिमान उसके हृदय में उदित हो जाता है दूसरी साधनाओं से। लेकिन नाम संकीर्तन रूपी जो प्रायश्चित का महत्व यही है कि इसके आभास से ही त्राही त्राही आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी किसी भी आशा को, अपेक्षा को लेके भी यदि कोई अपने आप को असहाय मानकर नाम का संकीर्तन करता है, उस प्रायश्चित के प्रभाव से, उस नामाभास से उसके अनंत महापातक, अति पातक, अग्नि में जैसे रुई का स्पर्श हो जाए तो हमारे पाप के जो ढेर हैं, विशाल रुई का बंडल है, नामाभास रूपी स्पार्क भी उससे, उसका प्रवेश कर पूरी पापों को भस्मीभूत कर देती है। इतना प्रभाव नाम का, क्योंकि भगवान सोचते हैं कि कोई मेरा नाम ले रहा है। जिस प्रकार अजामिल ने पुत्र को लक्ष्य करते हुए पुकारा नारायण, ले भगवान ने कहा कोई मुझे पुकार रहा है। विष्णु तो वहां प्रकट हुए, उसकी रक्षा की कि मेरा दास है, मेरे द्वारा सर्वदा ही उसकी रक्षण, मेरे द्वारा सदा ही वो रक्षणीय है, ऐसा भाव भगवान जागृत है। ये और कहीं संभव नहीं, इसलिए नाम का अनुशीलन शुद्ध भक्ति मार्ग में ही है। ज्ञान कांड की, कर्म कांड की दूसरी धर्म कर्म के अंतर्गत व्यक्ति का विस्मरण, धर्म भी भगवान को का विस्मरण करा देता है। अधर्म तो कराता ही है धर्म, इसलिए हमें धर्म के अर्थ परम धर्म, नाम की महिमा और अपनी पतित अवस्था को इंगित करना है। तो ये कृपा जब हम महत्पुरुषों से प्राप्त करते हैं, और विशेष रूप से भगवान का नाम जो श्याम है, श्याम की जो महिमा प्रकाशित होती है राधा रानी के संग, राधा संगी यदा भाति तदा मदन मोहन, अन्यथा विश्व मोहोपी स्वयं मदन मोहित। राधा रानी के साथ जब आभाति प्रकाशित होते हैं, प्रकट होते हैं भगवान, राधा संगी यदा आभाति तदा मदन मोहन, तब वो मदन मोहन कहलाते हैं। हमारी काम वासनाओं को जड़ मूल से निकाल देते हैं, केंद्रित कर देते हैं हमारी चित्तवृत्ति को। राधा रानी और श्याम सुंदर दोनों ही विशेष रूप से। और फिर इस सौभाग्य को पाके, इस आकर्षण को पाकर जो राधा कृष्ण को परम रतन के रूप में जो पहचान जाता है, तभी वो उद्गार प्रकट होते हैं ना, पायो जी मैंने राधा श्याम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राधा श्याम रतन धन पायो। राधा श्याम को रतन
द रियल जूल उसमें अपनाना है। वस्तु अमोलक दी मोरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दी मोरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो पायो जी मैंने, कृपा कर अपनायो पायो जी मैंने, राधा श्याम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खोवायो पायो जी मैंने, जग में सभी खोवायो पायो जी मैंने, राधा श्याम रतन धन पायो। खर्चे न खूटे वाको चोर न लूटे, खर्चे न खूटे वाको चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो पायो जी मैंने, दिन दिन बढ़त सवायो पायो जी मैंने, राधा श्याम रतन धन पायो। सत की नाव खेवटिया मोरा सतगुरु, सत की नाव खेवटिया सतगुरु, भव सागर तर आयो पायो जी मैंने, भव सागर तर जायो पायो जी मैंने, राधा श्याम रतन धन पायो। दासी के स्वामिनी श्री राधे, दासी की स्वामिनी श्री राधे, हरख हरख यश गायो। अयोध्या में राधा श्याम रतन, राधा श्याम सुंदर को परम रतन धन, परमानंद स्वरूप श्री राधा श्याम रूप रत्न को न जानकर उनके तुच्छ अंश ज्योति वैभव में जो विमोहित है, वो वंचित ही रह जाते हैं। जो ज्योति में विमोहित है, ज्योति भी भगवान की ही, उस रत्न का ही प्रकाश है। सूरत में एक बिल्डिंग है, उसका नाम है रत्न ज्योति। उसमें कुछ ऐसे अभागे जीव भी रहते हैं, तो उनको चयन करने के लिए दिया कि भाई आप रत्न ज्योति में रहते हैं, तो आपको रत्न चाहिए या ज्योति चाहिए। तो उन्होंने सोच समझ कर उत्तर यही दिया कि हमको ज्योति चाहिए। तो जो रत्न की अवज्ञा कर देते हैं वो ज्योति में ही भटक जाते हैं, और ज्योति में जो भटक जाते हैं उनको रत्न की तो पहचान नहीं, क्योंकि रत्न से ज्योति है ना। जो कुछ भी है संसार का वैभव भी है, जो त्रिगुणात्मक जगत की संसार, भगवान की जो कृपा, उसके दो रूप का निरूपण किया ना। संसार अपरा प्रकृति, मायामयी कृपा भगवान की, इसी में ही अपने आप को धन्य मानते हैं। और जो अंतरंग शक्ति की जो कृपा है, दिव्य भक्ति के सोपान पर वो पहुंच नहीं पाते। तो दिव्य रत्न राधा श्याम को हमें पहचानना है, तो उसके लिए स्वयं को पतित मानना अति आवश्यक है। तो भगवान यदि हुई अपराधी तथापि तुम्हें सत्य सत्य जैनो सती पति, ये यहाँ पर नरोत्तम दास ठाकुर जी किस प्रकार भगवान को छोड़ नहीं रहे, क्योंकि भगवान आप कि कोई ना कोई बहाना ढूंढ के मुझे आप छोड़ नहीं सकते। जैसे भगवान पूछे कि भाई तुम जो कृपा की बात कर रहे हो, लेकिन जो निरपराध होके
मेरे नाम का आश्रय लेता है, अनुसरण करता है, उसके ऊपर मैं कृपा करता हूँ। पतित पावनता आदि गुण निरपराधी के प्रति प्रकाशित होते हैं, अपराधी के प्रति नाम अपनी प्रसन्नता नहीं प्रकाशित करता। इसलिए ठाकुर वहां से कहते हैं, यदि हुई अपराधी तथापि हो तुम्ही गति। फिर उदाहरण दिया है, सत्य सत्य जेनो सती पति, सती पति। तो ये सती होना बहुत आवश्यक है। सती पत्नी यदि सती है तो पति अवश्य ही उसकी रक्षा करेंगे। हमारे शाश्वत पति भगवान है ना, तो भगवान हमारी जो भक्ति की जो बुद्धि है वो सतीवत है। उसके उदाहरण दिया, जो शुद्ध भक्त होते हैं, जो शुद्ध साधक होते हैं, उनकी मति सती जैसी होनी चाहिए। सती की प्रति के प्रति जो निष्ठा, जो आश्रय है, उसी प्रकार का आश्रय में भगवान में एकांतिक अनन्य भाव से करना होगा। तो ये दीनता के कारण ही यदि यदि हुई अपराधी, ये यदि कोई एक कंडीशनल या संशय के रूप में नहीं दिया है। यदि मैं अपराधी भी हूं तो नहीं, ये निश्चितता के रूप में दिया है। भले ही मैं अपराधी हूं, अपने आप को अपराधी मान ही रहे ना, दीनता के वश से। यदि मैं अपराधी, यदि कंडीशनल या संशय के रूप में नहीं, निश्चयता के रूप में बताया जाए, निश्चित रूप में, ये भले मैं अपराधी भी हो जाऊं तथापि तुम ही गति। जिस प्रकार सती की गति पति ही है, उसी प्रकार मेरी गति भी आप ही। आप मुझे अपने आश्रय से वंचित मत, ये भाव व्यक्त किया है। तो जो सती पत्नी होती है, उसका कभी कोई अपराध हो भी जाए पति के चरणों में, पति क्या करते हैं? देखिए, जो व्यभिचार है, सती मतलब जिसके जीवन में व्यभिचार नहीं। तो व्यभिचार तीन प्रकार, एक तो शरीर के स्तर पर, मन के स्तर पर और आत्मा के स्तर पर है। तो शरीर तो नश्वर है, नश्वर शरीर, मन का जो व्यभिचार है उसे कहते हैं पाप। लेकिन जो जो आत्मा को दूषित करे वह पारमार्थिक व्यभिचार। जो शरीर और मन से व्यभिचार होता है उसका शोधन तो नाम के एक नाम से भी, अनंत जैसे बताया ना कि नाम के आभास से भी रुई का भंडार जैसा पाप का हमारा जो संग्रह है, ढेर है, वो नष्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हम परमार्थ के मार्ग में आत्मा का जो विचार है उसको लक्ष्य कर रहे हैं। साधक बनकर भी जो जो स्थूल पाप जो मन और शरीर के, तो कम हो जाते, छूट जाते हैं, क्योंकि वो तो दिखते हैं ना दूसरों को भी। हम साधक हैं कि माला जप करते हैं, कंठी पहनते हैं, तिलक करते हैं, और तो स्थूल जो पाप है वो तो दूर हो जाते हैं। लेकिन जो साधकों में, लेकिन जो व्यभिचार आत्मा का क्या है? तो जिस प्रकार सती होती है तो पति उसका शोधन करते हैं ना, क्योंकि वो एक्नोलेज करता है कि ये मेरे आश्रित है। उसी प्रकार भगवान की जो अनन्य भाव से, सती के भाव से जो भगवान की शरण में रहते हैं, उनसे यदि अपराध भी हो जाए तो पति उसे क्षमा करते हैं ना, किसी प्रकार उसका शोधन करके, शासन करके, डांट कर भी, अपने को ही डांट कर उसके ही कल्याण के लिए उसका त्याग नहीं करते, क्योंकि वो सती है, व्यभिचार नहीं उसके लिए। आत्मा का जो आत्मीय व्यभिचार जिसे कहते हैं, कि भगवान को छोड़कर भगवान के प्रति एकांतिक निष्ठा, अन्य देव देवियों की उपासना नहीं करना। भगवान सर्वसमर्थ है। जिस प्रकार सती अपने एकमात्र पति में ही अनुरक्त रहती है, पति के ही आश्रित, पति में ही उसकी श्रद्धा निष्ठा, उसी प्रकार भगवान ब्रजेंद्र नंदन भगवान श्री कृष्ण के आश्रय को स्वीकार किया, फिर अन्य देव देवियों की उपासना, वही व्यभिचार है, वही आत्मा का व्यभिचार है। आत्मा के जो पति है वो तो श्री कृष्ण है। उस पति कृष्ण के आश्रय को छोड़कर और किसी का आश्रय लेना, ये आत्मा का व्यभिचार के साथ है। तो अन्य देव देवियों की उपासना वे नहीं करते।
शुद्ध साधक है, क्योंकि हृदय में प्रेम सेवा की कामना के अलावा अन्य कोई कामना घर नहीं कर सकती। यदि हम प्रेम पाना चाहते हैं तो इस बात को, सतीत्व के, हमारी साधक को सती बनना होगा भगवान के संबंध से। तो ऐसे भक्त, ऐसे अनन्य भाव से जो कृष्ण परायण भक्त हैं, देव योग से उनके जीवन में कुछ असत संग के प्रभाव से अथवा संस्कार, पूर्व जन्म के संस्कार भी प्रबल होते हैं, ये भगवान के चरणों में कोई अपराध कर बैठते हैं तो भगवान उसे अवश्य क्षमा करते हैं। जिस प्रकार सती पत्नी को पति क्षमा करते हैं, उसी प्रकार भगवान भी भगवान के आश्रय को छोड़कर और किसी के आश्रय को स्वीकार नहीं करते, वो आत्मा का व्यभिचार हो जाएगा। लेकिन यदि व्यभिचार हुई है आत्मा का, अन्य देव उपासना और हृदय में ये व्यभिचार आने से, तो फिर भगवान उसका त्याग करते हैं। व्यभिचारी रमणी का तो त्याग करते हैं, उसी प्रकार भगवान भी जो उनके आश्रय छोड़कर अन्य देवी देवताओं के आश्रम में जाते हैं उसका त्याग करते हैं। भगवान ठीक अभी ये मेरे लिए तैयार नहीं है। भगवान तो इतने विशेष है कि उनके आश्रित होने से भी और किसी आश्रय की आवश्यकता रह ही नहीं सकती। लेकिन हम भगवान को यथार्थ नहीं पहचान पाए, महत संग का यथार्थ लाभ नहीं ले पाए, इसलिए बोलते हम भगवान का भी भजन करते हैं, उनका भी भजन करते हैं। एकांतिक भजन की अपरिहार्यता है, तो भगवान उसे क्षमा कर देते हैं जो एकांतिक भजन करते हुए किसी कोई अपराध कर बैठे। लेकिन उनको ही भगवान की समझकर परिचर्या करता है, सेवा उपासना सब कुछ करता है, और फिर भी व्यभिचार करता है जानबूझकर। इन नॉलेज, जो अपराध है ज्ञान पूर्वक जानते हुए करता है और सोचता है कि मैं तो भगवान का भक्त हूँ, और दोनों चलता है, भगवान की भक्ति भी चलती है और ये व्यभिचार भी चलता है, तो भगवान उसे माफ नहीं करते। इसीलिए नाम अपराधों में सातवां अपराध क्या है कि नाम के प्रभाव से पाप कर्म करना। कि मैं नाम कर रहा हूँ ना, भगवान के डायरेक्ट पुजारी हूँ, पुजारी भगवान की मूर्ति की पूजा करता है, वो पर्दे के पीछे व्यभिचार करता है, तो ऐसे अपराध को फिर माफ नहीं करते भगवान, उसकी सेवा भी ग्रहण नहीं करते। सो तो जो भूल हम, भूल वो नहीं है ना, फिर वो अपराध है। इन इग्नोरेंस में जो भूल होती है वो पाप होते हैं, लेकिन जो नॉलेज में जो भूल करते हैं वो अपराध है ना। नॉलेज में मतलब जानबूझकर जो हम गलत काम करते हैं वो अपराध है। उस अपराध को फिर भगवान, क्योंकि वो आत्मा के हित को प्रभावित करता है, इसलिए हमारे वैष्णव धर्म के अंतर्गत अपराधों का विचार विशेष है। पाप का तो इतनी, पाप तो एक शब्द में, क्योंकि इग्नोरेंस, अज्ञान मिटते ही पाप तो नष्ट हो जाते हैं। भगवान के नाम का अनुच्छेद इतना पावरफुल है, लेकिन जो अपराध हम जो जानबूझ कर करते हैं जानते हुए भी, तो उसका प्रभाव भगवान उसे माफ नहीं करते। फिर भी हम देखते हैं जो अनन्य भजन करता है, अनन्य भाव से भगवान की ही उपासना में लगे होते हैं, संग दोष के कारण या परिस्थिति वश यदि उससे पाप हो जाए तो क्या होगा। तो उसी बात को यहाँ पे विशेष रूप से हम कर रहे हैं कि उस पाप का तो त्याग करे और आत्मग्लानि जिसे कहते हैं, अनुतप्त होकर ये पश्चाताप करके, हे प्रभु मेरा उद्धार कीजिए, मैं कितना पतित हूँ। तो ये प्रायश्चित तभी सफल होता है जब पश्चाताप के साथ हो। लेकिन जिस व्यक्ति को जीवन में कोई पश्चाताप ही नहीं, वो सोचता जो मैं कर रहा हूँ जो वो सब ठीक है, वो वही श्रेष्ठ है, उसके जीवन उसका उद्धार होना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। भगवान कहते हैं कि क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रति न में भक्त प्रदर्शिति। जिसके जीवन में मैं भगवान का भक्त हूँ, ये आवेश जब तक प्रबल नहीं होगा तब तक वो अपराध बुद्धि से नहीं मुक्त हो सकता।
तो दीनता की बात यहाँ पे प्रकाशित की, उस दीनता के भाव को आगे बढ़ाते हुए नरोत्तम दास ठाकुर विशेष कह रहे हैं कि तुम ही तो परम देवा, भगवान को परम देव के रूप में हमें स्वीकार करना ही होगा। तुम ही तो परम देवा, ना ही मोरे उपेक्षी पा। उसी बात को रिपीट कर रहे हैं अगले प्यार में। सुनो सुनो प्राणेश्वर, यदि करी अपराध तथापियो तुम्ही नाथ सेवा दिए करो उनसे। पिछली त्रिपदी में दिया है, यदि होई अपराधी तथापियो तुम्ही गति, सत्य सत्य जेनो सतीपति। तो यहाँ पे यदि करी अपराध तथापियो तुम्ही नाथ सेवा दिए करो अनुचर। अल्टीमेट पर्पस क्या है हमारे जीवन का? इस शुद्ध भक्ति मार्ग में हमें भगवान की साक्षात सेवा की प्राप्ति हो। साक्षात सेवा का भाव इस वर्तमान जीवन में भी हमारे मनन में, हमारे चिंतन में, स्मरण, भगवान की साक्षात सेवा अंतश्चिंतित शरीर से हमारा जो इस मंजरी रूप को हम पाना चाहते हैं। स्वरूप से तो हम भगवान के दास दासी हैं। तो दास दास अनुदास करने से ही महाप्रभु यही गीत करते हैं कि राधा रानी के चरणों के आश्रित, उनके भी आश्रित, इस प्रकार हमारी ये मंजरी भाव की परंपरा है। तो उसके अंतर्गत बताएं कि किस प्रकार हम सेवा की हमें प्राप्ति, वो लक्ष्य होना चाहिए। हम सब कुछ पाकर भी सेवा से वंचित हो जाते तो कुछ भी प्राप्त नहीं होता। तो जो भी प्रार्थना कर रहे हैं, अपराध से अपने अपराधों का भंजन करना चाहते हैं, एकमात्र लक्ष्य सेवा की, यही इसी बात को व्यक्त कर रहे हैं। तो बड़ी आरती और दीनता के भाव को व्यक्त कर रहे हैं भगवान के चरणों में। दास्य सेवा भाव की प्रार्थना कर रहे हैं। सेवा दिए करो अनुचर, तुम्ही तो परम देवा, नाही मोरे, मेरी उपेक्षा प्रभु मत करना। सुनो सुनो प्राणेर ईश्वर। तो यहाँ पे कितना ये जो भाव है कितना गुह्य है। आचार्यों, जिन भक्तों ने इन उद्गारों को समझा, उन्होंने अपने दिव्य भजन के प्रभाव से, उनके इनके डीप फीलिंग जो इसके पीछे है, इस उद्गार के पीछे, उसको व्यक्त करने का प्रयास किया है। तो पहले जो हमने जो तुलना की थी आश्रितता की, जो निष्ठा की, पतिव्रता की पति निष्ठा के साथ, भक्त की इष्ट निष्ठा, इसका निरूपण हुआ ना। तो जीव की ऐसी जो पति जैसी निष्ठा, सती जैसी निष्ठा परम देवता भगवान में ही हो। तुम ही तो परम देवा, ये बहुत आवश्यक है। उस पतिव्रता की पति निष्ठा के साथ भक्त की इष्ट निष्ठा की तुलना की गई है। सती होना मतलब कितनी प्रतिष्ठा की बात है। एक पति में ही उसकी पूरी निष्ठा, पूरी अनुरक्ति, उसी प्रकार की अनुरक्ति साधक की अपने इष्ट में, भगवान में, कि वो परम देवा है। सती के लिए पति ही परम देव जिस प्रकार होते हैं, पति परमेश्वर जो कहा जाता है, क्योंकि वैसे निष्ठा यदि संसार में उस चीज की अनुभूति हुई तो फिर वो उसी निष्ठा को ट्रांसफर भगवान में कर सकता है। क्योंकि हम जब तक भगवान, संसार के हमारे जीवन में जिस चीज की हमें अनुभूति या अनुभव नहीं होता, तो फिर वो अनुभव हम भगवान के साथ कैसे कर सकते हैं। इसीलिए शास्त्रों में जो धर्म के अंतर्गत आदर्श पत्नी को सती जो बताया है, तो पति तो शाश्वत है नहीं शरीर के संबंध से, तो वही जो एकांतिक सती निष्ठा, सती वो भगवान श्री कृष्ण में, राधा श्याम सुंदर के प्रति हो जाना चाहिए। तो दोनों की तुलना की गई है भगवान में ही, तभी वह परमार्थ लाभ करके धन्य होगा। सतीमती जब तक भगवान में इष्ट में नहीं होगी तब तक हम परमार्थ सिद्ध हमारा नहीं होगा। यदि तो अन्य देवी देवताओं के उपासक ऐसा सोचे कि हम भी अपने अपने उपास्य देव में ऐसी निष्ठा स्थापित करें तो हमें भी परमार्थ सिद्ध होगा, लेकिन देवता तो परमार्थ सिद्ध नहीं प्रदान कर सकते ना। तो ये बहुत बड़ी भूल होगी। हम वास्तविक परमार्थ लाभ नहीं कर पाएंगे। ऐसा हम सोचते कि हम तो देवी देवता की उपासना करके हम परमार्थ लाभ कर लेंगे, तो ये बहुत बड़ी भूल होगी। क्योंकि 84 लाख योनियों में, अनंत योनि, हम धर्म के चक्र में फंसकर
परम धर्म को आज तक नहीं पा सके, तो धर्म के अंतर्गत तो या तो स्वर्ग की प्राप्ति हो या फिर संसार के सुखों को पाले, लेकिन शाश्वत जीवन तो उसे नहीं प्राप्त हो सकता। वास्तविक परमार्थ लाभ का और कोई उपाय भी नहीं। लोग सोचते हैं कि हम सफल हो जाएंगे, क्योंकि संसार में जो कुछ भी संस्कार, घर के संस्कार, पूर्व के संस्कार, परंपराओं के संस्कार से हमें जो प्राप्त होते आए हैं, उसके कारण हमें भोग संपदा या परलोक के स्वर्ग सुख की आशा तो बंधी, उससे हमारा परमानेंट तो उपचार नहीं हो पाया ना, शाश्वत जीवन हमें नहीं मिला। भगवान ने भगवत गीता में एक बहुत अच्छी बात की, वो भगवान सर्वदेवमय के रूप में भगवान अपने आप को कहते हैं कि अहम ही सर्व यज्ञानाम भुक्ता च प्रभु एव च। भगवान क्या कहते हैं, ये भी अन्य देवता भक्ता यजंते श्रद्धयान्विता। पहले भगवान आपको सर्व देवमय के, अहम ही सर्व यज्ञानाम भुक्ता च, भोक्ता भगवान ही है। यज्ञ वैदिक धर्म के अंतर्गत देवी देवताओं के उद्देश्य भी उसमें भगवान का ही नाम, क्योंकि भगवान सर्वदेवमय, विष्णु का नाम उसमें आ ही जाता है। तो भगवान कह दिए अहम ही सर्व यज्ञानाम भुक्ता च प्रभु रेव च, भुक्ता में ही हूँ। किसी भी देवता के उद्देश्य से भी यज्ञ किया जाता है, तो भोग तो भगवान विष्णु को ही प्राप्त होता है। अहम ही सर्व यज्ञानाम, सर्व यज्ञों में सभी यज्ञ आ जाते वैदिक धर्म के अंदर। इंद्र चंद्र गणेश देवी सभी यज्ञों के भोक्ता भगवान ही है। अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता च प्रभु च इति माम यो न जानाति, इति माम यो न जानाति तत्वेन अतश्च्यवन्ति थे। वो तत्व से मतलब मेरी रियलिटी जो परम कल्याण से च्युत हो जाते हैं। तो भगवान कहते हैं कि ये भी अन्य देवता भक्ता यजंते श्रद्धयान्विता तेपि मामेव कौनते है, वो भी मेरा ही यजन करते हैं, मेरा ही, मुझे ही पूछते हैं। अन्य देवताओं के माध्यम से भी पूजा तो मेरे पास ही आती है। इस बात को अच्छी तरह समझने का प्रयास करें। भगवान कहते हैं कि ये भी अन्य देवता भक्ता यजंती श्रद्धयान्विता, श्रद्धा पूर्वक जो अन्य देवताओं की उपासना करते, भगवान कहते तेपी वो भी मामे मुझे ही पूछते हैं, नहीं वो अविधि पूर्वक। अविधि पूर्वक अर्थात उसमें भगवत प्राप्ति, भगवत प्रीति के लिए कोई विधान नहीं, कोई विधि नहीं। अविधि मतलब विधि हमें भगवत प्रीति के सोपान पर पहुंचाती है ना, भगवान का जो मार्ग है। लेकिन जो अन्य देवताओं के याजन में रहते, भगवान कहते हैं उनकी पूजा तो मेरे जो पुजारी है, हम साधक, वो वहां पर नहीं पहुंचता। इस प्रकार पर्वत से नदियां निकलती है क्या नहीं, तो पर्वत सबोज पुजारी है। पर्वत पर बहुत वर्षा होती है, वर्षा जल का अर्पण, जल का तर्पण जैसे पर्वत कर रहा है, और नदी का प्रभाव बनकर वो समुद्र तक पहुंच जाता, तो पूजा समुद्र तक पहुंच जाती है। हमारी पूजा जो हम देवी देवताओं को प्रस्तुत करते हैं, भोग इत्यादि, पुष्प नैवेद्य, वो सब भगवान तक तो पहुंच जाते हैं, लेकिन जो पुजारी है वो कहाँ पहुंचता है। इस पर्वत से वह निकली नदी, वह तो पर्वत तो समुद्र को प्राप्त नहीं करता। उसी प्रकार हम जब तक भगवान में हमारी एकांतिक बुद्धि नहीं होगी, तब तक हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। तो भगवत प्राप्ति से वो वंचित है, परमार्थ सिद्धि से वंचित रह जाते हैं। और भगवान को परम देवा का है, दूसरे देवताओं से भी श्रेष्ठ है। तो देवताओं की उपासना करनी तो जो परम देवता है उनकी ही की जाएंगे, इनकी भी करेंगे उनकी भी करेंगे नहीं। तो कहते एक ही साधे सब सधे, तो एक को ही साधना तो कृष्ण को ही साधना होगा। क्योंकि जो देवताओं की उपासना करते हैं वो एक में कहाँ निष्ठ होते हैं, वो तो सबको ही भगवान मानते हैं। हिंदू लोग कहते हैं सब भगवान एक है, अरे सब भगवान है ही नहीं, भगवान तो एक ही है। इस चीज को नहीं समझ पाते। तो ब्रह्मा जी, रुद्र, इन देवताओं से भी, उनके भी आराध्य हैं, सभी देवताओं के आराध्य हैं भगवान, इसलिए वो परम देवता के रूप में प्रतिष्ठित है वेद शास्त्रों में। सभी उनके अंश हैं, मूल अंशी वही है। वो किसी कला नहीं, वो तो कला निधि है, सभी कलाएं उनसे ही निकली है। वो पुरुष ही नहीं, पुरुषोत्तम है, लीला पुरुषोत्तम।
भगवान ही नहीं, स्वयं भगवान है। इति चाम शकलहा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो परम शब्द से, तुम ही तो परम देवा, तो परम शब्द की पराकाष्ठा श्री कृष्ण रूप में अभिव्यक्त हुई है। तो इसलिए कह रहे हैं कि हे प्रभु, तुम सभी भगवत स्वरूपों के अंश स्वयं भगवान हो, इसलिए मेरी उपेक्षा किसी प्रकार भी नहीं कर सकते। आपके लिए तो, आपका जो इतना बड़ा पद है, आपके लिए तो मेरी तरफ तुम्हारी तो मेरे प्रति परम अपेक्षा ही प्रिय है, वांछनीय है। इसलिए मुझे, और देखिए ये किस लिए, क्योंकि भगवान भी हम जीवों को शुद्ध भक्ति के रूप में पाना चाहते हैं। भगवान के 3 प्रकार के सुखों का निरूपण शास्त्र में हुआ है। भगवान तो एक तो स्वरूपानंद से ही, अपने स्वरूप में ही आनंद है ना, आत्मा राम अपने स्वरूप में ही आनंद की अनुभूति करते हैं। दूसरी भगवान की जो आनंद है वो है स्वरूप शक्ति आनंद। भगवान की जो स्वरूप शक्ति, पराश्य शक्ति विविधैव श्रूयते स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया, भगवान की सभी शक्तियां सती है ना। सती तो अपने पति के सुख वर्धन का ही सोच करती है, उनकी कर्मणा मनसा वाचा भगवान के सुख के लिए ही। उसी प्रकार भगवान की जो स्वरूप शक्तियां, स्वरूप शक्ति उसके अनेक विस्तार है, वो सब भगवान के आनंद, भगवान उससे आनंद। भगवान का जो आनंद पाने का जो लोभ है कभी भी शांत नहीं होता। भगवान इज एवर एवर ऑलवेज एक्सटेटिक। एक्सटेटिक के लिए वर्धन तो होना चाहिए। अनंत आनंद अपने स्वरूप में, अनंत आनंद उन्हें अपनी स्वरूप शक्ति से मिलता है, फिर भी नए आनंद को ढूंढते हैं। नए आनंद है, तीसरा आनंद है भक्ति आनंद। जब कोई शुद्ध भक्त बनकर उसके हृदय में भक्ति की सौरभ जब प्रकट होती है, उस सौरभ के प्रति भगवान आकृष्ट है। इसीलिए भगवान ने जो पूरा खिलवाड़ सृष्टि का किया है जीवों को शुद्ध भक्त के रूप में पाने के लिए, वो व्यवस्था के लिए। जब तक वो जागृति, भगवान की जो कृपा, भगवान का जो उपकार पर कितना है, जब तक साधक स्वयं इस चीज को अनुभूत नहीं करता, इस चीज की समझ उसके चित्त में नहीं उतरती, तब तो वो भगवान का शुद्ध भक्त बनने का उसका आग्रह है। भगवान को पाने के लिए भगवान ने अनंत उपकार मुझ पर किए हैं, किस प्रकार मैं भगवान को पाऊं, किस प्रकार मैं भगवान की सेवा करूं, किस प्रकार भगवान का संग करूं, मैं भगवान के लिए क्या करूं, ये इच्छा तब तक उस साधक में नहीं होती जब तक अनंत जन्मों से भगवान ने मेरा पालन किया, रक्षण किया, और मैंने इग्नोर किया, फिर भी मुझे मुझे मेरी उपेक्षा नहीं की। ये जब चित्त में जब बात जाती है, चमत्कार होता, तभी चमत्कार आता है। तभी हमारे असत के आवेश छूटते हैं। अरे भगवान जी मुझे श्रेष्ठ वस्तु, अपना आश्रय, अपना संग, अपना सानिध्य देना चाहते हो, और मैं कहाँ भटक गया उनके माया वैभव में। तो माया वैभव के प्रकोप से जब जीव, तभी जब ऐसा महत्पुरुष का संग, महत्पुरुष की वाणी उसके हृदय में एकदम उतर जाए, चित्त में चिपक जाए, तब वो उस महत्पुरुष के आश्रय को पाकर बाकी सभी असत आश्रय के आवेश से मुक्त हो जाता है। ये आवेश है ना, यही प्रबल है। हमारा मुख्य आवेश महत्पुरुष के आश्रय का है, या विशेष आवेश मेरा पति आश्रय, मेरी पत्नी आश्रय, मेरे बेटे, मेरी धन संपत्ति, मेरा दादापना, और जो अनेक टाइटल हम ले पाते, आवेश उनका प्रबल है, या प्रबल आवेश हम प्रस्तुत हो रहा है यहाँ पर। प्रबल आवेश मेरे स्वामी तो कृष्ण ही है, महत्पुरुष। इसीलिए महत्पुरुष ही कृष्ण रूप भी है, और शिक्षा गुरु भगवान का स्वरूप भी है। भगवान की महिमा जिनके माध्यम से हम हमारे जीवन में, हमारे हृदय में प्रकाशित होती है, वो शिक्षा गुरु है, जो भगवत रूप ही है दीक्षा गुरु। तो दीक्षा गुरु भी हमारे मुख्य शिक्षा गुरु होते हैं प्राय ना। तो दोनों ही एक ऐसे महत्पुरुष को जो पहचान जाते हैं, उनके जीवन में फिर असत का आवेश, देह और दैहिक संबंधों का जो आवेश है वो शिथिल हो जाता है। संसार के व्यवहार को निभाते हुए हम रहते हैं, लेकिन वो हमें, that does not define us।
हमारी डेफिनेशन उस महत्पुरुष के सम्मुख से है। महत्पुरुष के आश्रय को जिसने पा लिया वही इस संसार की माया के आवेश से मुक्त हो सकता है, अन्यथा कोई साधन नहीं। तो अनंत काल से ही तो हमारी ये, तो भगवान को भी जीवों को शुद्ध भक्त के रूप में पाने की आकांक्षा है। तो यदि हम जब भगवान के अनंत उपकार को माने तो भगवान हमसे जो अपेक्षा रखते हैं, जबरदस्ती नहीं करते, अपेक्षा रखते हैं, उस अपेक्षा पर हम खड़े उतरना चाहेंगे ना। इसीलिए भागवत का ये संदेश है कि भगवान को भी हमारी आवश्यकता है। अरे ये तो हम पहचान नहीं पाए, इस प्रकार इस चीज को समझेंगे। तो हमारे महत्पुरुष सनातन गोस्वामी ने इसी बात का उजागर किया है बृहद भागवतामृत में। बृहद भागवतामृत में गोप कुमार यात्रा करते करते अपने मंत्र के प्रभाव से जब वैकुंठ में पहुंचते हैं तो भगवान उसे पाकर बहुत ही प्रसन्न होते हैं। क्या कहते हैं भगवान? भगवान गोप कुमार को कहते हैं कि भक्त रूप में पाने के लिए भगवान अनंत काल से नाना प्रकार की चेष्टा करते आ रहे हैं, बार बार सृष्टि करते, बार बार नए नए अवसर देते हैं, महत संग के अवसर उपलब्ध कराते हैं, फिर भी जीव अनंत काल से भगवान की चाहना नहीं कर पाया। क्योंकि एक बार जिसकी भगवान को चाहना हो जाती वो फिर भूल नहीं हो सकती। भगवान को ही हम अनंत काल से नहीं चाह पाए पर्याप्त। भगवान का श्रवण करके भी, भगवान को मानते हुए भी हम भगवान को जान नहीं पाए। जान जाते तो उनको चाहने लगते ना। तो अनंत काल से भगवान की चाहना कभी भूली ही नहीं जा सकती। एक बार चाहना हुई और जो भगवान को चाह कर क्या भगवान को भूल सकता है क्या? विचार की कॉमन सेंस है। एक बार जो भगवान को चाहने लगा वो कभी भूल नहीं सकता। तो हमारी जो कृष्ण भूली जीव अनादि बहिर्मुख, हमारी जो बहिर्मुखता है, ऐसा नहीं कि पहले हम कभी भगवान को चाह रहे थे, वैकुंठ में गोलोक धाम में भगवान की चाह में लगे हुए थे और वहां से भूल करके हमारे, वहां पे तो कोई भूल करता ही नहीं। भूल का स्थान तो ये भौतिक जगत है, त्रिगुणात्मक 3 गुणों के प्रभाव से ही भूल चूक होती है। वहां पर तो प्रीति ही, भगवत प्रीति ही जब का ही शासन है, वहां पे भूल का कोई स्वभाव नहीं है। तो भूल ये जगत ही है, भगवत जगत नहीं। उस जगत को हमें पाना ही बाकी है। क्योंकि अनंत काल से कैसे संभव है? अनंत काल से हम भूलते आ रहे हैं, अनंत बार प्रत्येक जन्म में उसी भूल के कारण, उसी भूल के इतने अभ्यस्त हो गए कि आज तक उस भूल को नहीं सुधार सके। इसीलिए यहाँ पर है। इसी का पश्चाताप यदि हो जाए तो प्रायश्चित भी संभव है। पश्चाताप मतलब मैं कितना पतित हूं, मैं कितना, जिन्होंने अनंत कृपा का स्रोत, मेरी अवज्ञा, मेरे द्वारा अवज्ञा होते हुए भी जिन्होंने लालन पालन हमारा किया, फिर भी मैं उनसे रूठा हुआ हूँ, मतलब उनसे, उनको भुला हुआ हूँ। तो इसी ग्लानि यहाँ पर भी, अच्छा लाइट पावर लॉस हो गया। तो ऐसा प्रायश्चित जो नाम का हम करते हैं पश्चाताप के साथ होगा, तभी हमारा ये प्रायश्चित सफल होगा। उसके बाद में कहते यदि करी अपराध तथापियो तुम ही नाथ। ये नाथ से कहने का आशय भी यही है कि आप ही मेरा शासन करें, क्योंकि आप मेरे नाथ हैं। यदि जो जिसको नाथ के रूप में स्वीकार करता है उससे भूल भी हो, अपराध भी हो, तो अपेक्षा की जाती है। तो यहाँ पर नरोत्तम दास ठाकुर जी भगवान से अपेक्षा कर रहे हैं कि आप मेरे नाथ होने से मेरा शोधन आप ही करें, सजा कीजिए, मुझे दंड दीजिए, मेरा शोधन कीजिए, दंड देकर भी मेरा शोधन कीजिए। तो भगवान कहे भाई इतनी दीनता ये प्रकट कर रहे हो, शोधन करो नाथ, तुम चाहते क्या हो? चाहना ही तो मुख्य है। सेवा दिए करो अनुचर, भगवान आपकी सेवा चाहिए ना। तो जो वास्तविक अपराधी को तो ये महसूस ही नहीं होता कि वह कुछ गलत गलत भी कर रहा है ना। तो गोप कुमार की कथा में हम ये सोचते हैं, देखते हैं कि
अनंत काल की भगवान की आशा पूरी हुई है गोप कुमार को पाकर। तो हमें भी, हमारा भी अंत काल कब आएगा? मतलब इस भटकाव से भटकाव का अंत होना चाहिए ना। तो हम भी ये अपेक्षा कर सकते हैं। आचार्यों ने जिस प्रकार हमें उदाहरण देकर कथानक के रूप में समझाया है, हमें भी गोप कुमार की तरह भगवान को प्राप्त करना है। और भगवान उसे पाकर कितने तुष्ट हुए। भगवान जैसे उसकी तुलना की है कि बहुत बहुत बिछड़ा हुआ, बहुत लंबे समय का बिछड़ा हुआ, ये तुलना की जाती है। इसको लोग लिटरली लेते कि हाँ, भगवान को हम छोड़ के आए, भगवान को बिछड़ के आए। भगवान को पाके क्यों बिछड़ेगा कोई? आज तक तो कोई बिछड़ा नहीं अनंत काल से। तो बहुत बार सिद्धांत को यथार्थ नहीं समझने से ये भूल करते हैं कि ये भगवान उससे से मेरे जो चिरकाल का बिछड़ा हुआ मित्र मिल जाए। जो चिरकाल तक यदि कोई भगवान का मित्र हो तो वो क्यों भटका रहेगा? संभव नहीं है। भूल कौन करता है? भगवान का मित्र करता है क्या? भगवान का मित्र तो भूल नहीं करता। हम भगवान के मित्र हो ही नहीं पाए। भगवान चाहते हैं कि हम शुद्ध भक्त बनकर उनके मित्र बने। और भगवान तो सभी जीवों को उस रूप में पाना चाहते हैं। और भगवान को पाकर यद गत्वा न निवर्तन्ते, फिर भटकाव नहीं। भगवान को जो चाह नहीं लगता है उसको, वो फिर भगवान की चाहना से उसका भटकाव हो ही नहीं सकता। भगवान इतने अनंत आकर्षण माधुर्य के केंद्र है। तो केवल जब तक ये गलती अपराधी के रूप में महसूस नहीं करता, कुछ गलत भी कर रहा है ऐसा उसे भान नहीं होता, तो उसका फिर अपराध वर्धन ही करता जाता है। उस अवस्था में जितना अधिक जीवित रहता है वह और अधिक पतित होता जाता है, क्योंकि उसे भान ही नहीं हो पाता कि वह पतित है। कितना बड़ा पैराडॉक्स है। पतित जीव को ही ये भान नहीं हो पाता कि वो पतित है। जब महत संग में, सत्संग के प्रभाव से जब अपनी पतितता का बोध होता है, तभी उसका उपचार की संभावना होती है। तो हमें देखना चाहिए, भगवान भगवान का तो स्वभाव है और मनुष्य का स्वभाव, बद्ध जीव का स्वभाव क्या? टू एयर इज ह्यूमन। कहते हैं ना कि भूल होना मनुष्य का स्वभाव है। और टू फॉरगिव डिवाइन, तो भगवान तो अनंत काल से हमें क्या कर रहे हैं? गौतमदास ठाकुर जी, सुनो सुनो प्राणेर ईश्वर, सुनो सुनो प्राणेर ईश्वर। कितनी अद्भुत बात बताई है। तो हमारे प्राण कौन है? कहते हैं कि राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर। और मंजरी भाव उपासना में तो प्राण तो श्रीमती हमारी राधा रानी। तो सुनो सुनो प्राणेर ईश्वर है, जो सभी के अंतरात्मा है, सभी के हृदय की बात भगवान को विदित है ना। तो उन्हें और अधिक क्या कहना? भगवान हमारे अंतर की बात जानते ही हैं, तो उनको बार बार सुनो सुनो दो बार कहने की क्या आवश्यकता है? तो अति प्रीतिवश ये भाव प्रकट करके, आप तो मेरे प्राणों के भी ईश्वर हैं, इसलिए आप तो ये अवज्ञा मेरी कर ही नहीं सकते। ये उद्गार सुनो सुनो। आप, भगवान तो भूलते नहीं, भगवान तो सबके हृदय की बात जानते हैं। सुनो सुनो कहकर वो प्रीतिवश जो आसक्ति है वो व्यक्त हो रही है कि आप तो मेरी, जो हमारी प्राणेश्वरी है राधा रानी, उनके भी ईश्वर है। हमारे प्राण स्वरूप है राधा रानी, और राधा रानी के ईश्वर आप हैं। तो गौड़ीय वैष्णव साधकों की प्राण स्वरूपा कौन है? वृषभानु नंदिनी श्रीमती राधिका रानी, राधा रानी के ईश्वर हैं भगवान श्री कृष्ण है। तो उन्हीं के आश्रय में, राधा रानी के आश्रय में ही हमारा भजन होता है। उन्हीं वृषभानु नंदिनी के ईश्वरीय प्राण स्वरूप जो भगवान श्री कृष्ण है, यहाँ पर युगल उपासना को ही इंगित कर रहा है। राधा कृष्ण कभी भी अलग नहीं है। प्राण और प्राणों के ईश्वर अलग हो सकते हैं क्या? नहीं। तो उसी प्रकार राधा कृष्ण की जो युगल उपासना है, युगल चरणों में ही बार बार ये प्रार्थना व्यक्त हो रही है। तो प्रार्थना करते हुए अपनी पतित अवस्था का वापस करने की, यदि करिए अपराध तथापि हो तुम याद, सेवा करो, सेवा ही प्राप्त करने के लिए। अर्थात मैंने बहुत से अपराध किए हैं, अपराधी हूँ सही, किंतु वही बात जो पिछली त्रिपदी में बताया ना कि
पतिपरायण, पतिगत प्राण, पतिव्रता की अपराध क्षमा कर पति देवता उससे संतुष्ट ही होते हैं ना। उसी प्रकार तुम्हारे चरण मात्र में मेरी एकमात्र गति है, मेरे अपराध क्षमा करके आप मुझ पे प्रसन्न हो। लेकिन फिर भगवान विचार करते, ठीक है मैं तो बार बार, भगवान ने कभी सजा तो दी नहीं, भगवान तो बार बार अनंत काल से माफ ही करते आ रहे हैं। तो भगवान कह रहे ठीक है मैं तो तुम्हारे अपराध जितने भी संचित अपराध हैं सभी को मैंने माफ कर दिया, लेकिन तुम्हारा अपराध करने का स्वभाव ही बन गया, तो मैं क्या करूं फिर? बार बार माफ करते हुए भी अपराध की जड़ जो तुम्हारा स्वभाव है उसका निस्तार कैसे होगा? अपराध करना तुम्हारा स्वभाव है, तुम अपराध नहीं करोगे इसकी कोई गारंटी तो है नहीं। तो यहाँ पर जो उद्गार व्यक्त कर रहे हैं वो बहुत अद्भुत है। तथापि तुम्हें गति, मेरा स्वभाव वो भी आपका ही दिया हुआ है, तुम्ही मेरी गति है, सत्य सत्य जेनो सती पति। वही भाव वापस जो कंपैरिजन दिया ना, यदि करी अपराध तथापि तुम ही नाथ, तुम मेरे नाथ हो, नाथ अर्थात मुझे शासित कीजिए। हे नाथ यदि मैं अपराध भी करूं तो अपने दास को ताप, तो तापित करे वही नाथ, दंड करें, संशोधन करें। किस लिए करें? ये बस सेवा प्रदान करें। तो एक बार जब सेवा की प्राप्ति हो जाती है, सेवा का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है, फिर अपराध नहीं। ये भगवान की सेवा तभी प्राप्त होती है जब हमारा पूर्ण संशोधन होता है। भगवान इज एब्सोल्युटली प्योर, तो जब तक हम सफिशिएंट प्योर नहीं होते, हम भी पूर्ण शुद्ध नहीं बनते, तब तक हम एलिजिबल नहीं बनते भगवान की सेवा पाने के लिए। तो ये जितने भी उद्गार हैं भगवान की साक्षात सेवा प्राप्ति के लिए। तो बहुत बार ये मुझे अपनी सेवा देकर धन्य करो, अन्य कोई प्रार्थना नहीं होनी चाहिए हमारी। हम महामंत्र का अनुशीलन करते हैं कि भगवान मुझे आपकी सेवा में संयुक्त कीजिए, सेवा में संलग्न। हम भगवान की सेवा मांग रहे हैं ना, सेवा मांगते मांगते फिर विचार हमारा मन और पूजा प्रतिष्ठा मान इधर चला जाता। भगवान की साक्षात सेवा मांगने का जो केवल केवल लिप सर्विस हो जाती है, हमारा चित्त और कहीं भटक जाता है। भगवान की साक्षात सेवा मांग रहे हैं हम जब करते समय, तो सेवा की प्राप्ति ही हमारे जीवन का सर्वस्व होना चाहिए। और सेवा किस लिए चाहिए? सेवा किस लिए चाहिए कि तथापि सेवा दिए करो अनुचर, अनुचर बोला आपके अनुगत। राधा कृष्ण की लीला के अंतर्गत बहुत सी सेवा की आवश्यकता होती है ना। बहुत बार मान भी हो जाता है हमारे आप स्वामी जी को, राधा रानी को, और फिर मान का भंग कराने में भी कोई अनुचर हो तो हो, क्योंकि एक दूसरे में अनुरक्त थे राधा श्याम सुंदर। कभी कभी अलगाव हो जाता है लीला को पुष्ट करते हुए, मिलन विरह मिलन। तो जो बहुत बार सेवा की आवश्यकता होती है, तो आप तो लीला पुरुषोत्तम हैं, हमेशा राधा रानी के साथ अनेक प्रकार की लीला रस में ही विभोर रहते हैं, जहां तहां भ्रमण करते हैं। तो कोई आसपास अनुचर हो तो कोई भी अभिष्ट सेवा की, इसलिए अनुचर होना, आपका अनुगामी आपके पीछे पीछे रहकर सेवा की ही इच्छा करो, सेवा प्राप्ति अनुचर बनकर। तो यहाँ पर ठाकुर जी इतनी दीनता भरकर अपनी पतित अवस्था को अंगीकार मतलब एक्नोलेज करके, स्वीकार करते हुए भी कहते हैं कि नहीं आप मेरे नाथ, इसलिए शोधन भी आप कीजिए और अनुचर भी आप कीजिए, साक्षात सेवा भी आप। इतनी इतनी धारणा, नो मैटर व्हाट, वो कहते हैं नो मैटर व्हाट, कोई भी परिस्थिति हो, इन स्पाइट ऑफ डिस्पाइट ऑफ एनीथिंग, आप मेरे नाथ हैं और मैंने स्वीकार किया है, मेरा शोधन आपको ही करना है और आपको मुझे सेवा प्रदान करनी है और अनुचर बना के रहना है। तो साधकों का ऐसा आवेश, ऐसी एकांतिक संकल्प जब हो तभी संभव है। अपराध इसे महत्पुरुष
के सानिध्य में आकर ऐसी धारणा हमारी यदि बन सकती है तो इसी जीवन में हम सफल मनोरथ हो सकते हैं। समय तो हो गया होगा मुझे, किसी का कोई जिज्ञासा? अच्छा, समय है, किसी का कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो तो? हरे कृष्णा। आशीष, पुनीत, आर यू देयर? एसी दास, अच्छा। प्रणाम श्री गुरु। किसी का कोई प्रश्न है तो प्लीज पूछ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हाँ कहिए। हाँ प्रणाम श्री गुरु। आशीष प्रभु जी और पुनीत प्रभु जी नहीं है दोनों, इसलिए मैं बोल रही थी किसी का कोई प्रश्न है तो वो पूछ लेंगे। राइट, आप सभी ने अपना अमूल्य समय इस अनुशीलन में भाग लेने के लिए न्यौछावर किया। आप सबका खूब खूब धन्यवाद। और फिर हम मिलेंगे सोमवार प्रणाम को। श्री गुरु। हरे कृष्ण। किसी का हरे नहीं है, कृष्ण, मेरा एक सवाल है। कहिए। जैसे पतित पतित समझना और खुद को पतित सही मायनों में मानना, क्योंकि पतित कहना तो बहुत आसान है क्योंकि हम आरती में भी कहते हैं, लेकिन पतित मानना उतना ही मुश्किल है। तो ये पतित समझने से ये पतित मानने का सफर कैसे तय करें? मानना नहीं, जानना। हाँ, जानना, सॉरी। मान लेते ठीक है हम पतित है, कितनी पतित कह के भी लोगों को एरोगेंस होती है। बहुत बार लोग सॉरी करके भी जैसे एरोगेंस भी कहते हैं, ओके सॉरी। तब तक भाव नहीं होगा प्रकट, दीनता का भाव, रियली फील इट। क्योंकि ये था, वही तो कपट है। मन जब तक, मन से जब तक हमारी तुच्छता का, पतितता का बोध नहीं होता, और अल्टीमेटली सत्संग के माध्यम से हमें क्या क्या देखना कि भगवान हमारे वास्तव में नाथ है, अनंत काल से नाथ है। अनंत भूलों को उन्होंने नजरअंदाज करके हमें नजरअंदाज, हमें हमारी उपेक्षा नहीं, हमारे अपराधों को नजरअंदाज किया, उन्होंने इग्नोर किया है। सोचे ये मेरा ही है, मेरा ही अंश है। किसी न किसी जीवन में तो सबको अनम्यूट कर बोलो, सबको महत अनम्यूट एक साथ। महत संग को पाकर मेरा अनुगामी मुझ में अनुरक्त होगा। तो भगवान की ये व्यवस्था को जब सत्संग के माध्यम से जीव समझ जाता है, समझने लगता है, तब उसके जीवन में चमत्कार होता है। जब तक ये चमत्कार हमारे जीवन में नहीं होता, हम संसार की प्रपंच, संसार का जो इस शरीर से हमारा जो परिचय है, शरीर के संबंध से परिचय, उसका आवेश बहुत प्रबल होता है। तो आवेश की प्रबलता, प्रबल आवेश एक में ही हो सकता है, एक साथ दो में नहीं। जो दूसरे में होता वो दिखावा होगा। दिखने में तो दोनों ही आते हैं। हम भक्त हैं, भक्ति भी करते हैं, साधक भी हैं, और संसार में भी रचे पचे हैं, तो हम सोचते थे दोनों को। एक वास्तव में आवेश मुख्य, और भजन को भी हम उस संसार के आवेश को ही पुष्ट करने में हम सोचते हैं कि हमारे जो जितने भी संकल्प है, हमारे जितने भी आवेश है, वो सब होने चाहिए, क्योंकि हम भक्त हैं। हमने बहुत से भक्तों की जीवन देखा कि हम भक्त नहीं, इसके लिए हमारे संसार के सब कार्य एकदम बहुत सफल हो गए। इसी स्पृहा। महाराज जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा।
कितनी देर से अनम्यूट नहीं हुआ? 1 मिनट कम से कम। इतनी देर क्यों लगाई? फिर तुरंत करना था। यही है कि सत्संग यदि हमें हमारी पतितता का, तुच्छता का, नगण्यता का, हमने अनंत काल से भगवान की उपेक्षा करते आए, इसका बोध नहीं होता, तो हमारी जो आत्मग्लानि या जो पश्चाताप हमारे जीवन में उत्पन्न नहीं हुआ। पश्चाताप के अभाव में जो भक्ति साधना जो परम प्रायश्चित रूप में है, नाम का अनुशीलन, वो हमें परम फल की प्राप्ति से वंचित रहेंगे। तो जिस तरह प्रभुपाद जी कहते हैं ना, भक्ति सामत सिंधु उपदेशामृत का जो प्रस्तावना है उसके अंदर जो भगवत भक्ति है, कृष्णा कॉन्शियसनेस, डिपेंड्स ऑन द एटीट्यूड ऑफ अ साधक। साधक का जो एटीट्यूड मतलब उसकी जो मनस्थिति है उसके ऊपर है। तो हमारी मनस्थिति में ये चीज घर कर, ये चीज प्रतिष्ठित नहीं होती थी, हम कितने पति थे, तब तक हम इस भक्ति मार्ग का जो परम फल जो बता रहे हैं ना आज थोड़ा सा, मुझे सेवा करो, सेवा प्रदान करके मुझे धन्य करो, तो साक्षात सेवा तो बहुत दूर की बात हो जाएगी। हम भक्ति साधना करके हमारा लक्ष्य के प्रति हमारा चित्त केंद्रित नहीं हुआ। हम सोचते हैं इस गुड, बहुत से साधक बोलते हैं क्या भक्ति साधना करने से बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लाभ होता है, जीवन में डिसिप्लिन भी आता है, सब हो गया मुझे मालूम है। हरे कृष्णा। ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्लीज किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप अनम्यूट कर सकते हो। बोला सभी श्रवणानंदी है हमारे ग्रुप में, प्राय सभी श्रवणानंदी है, प्रश्नानंदी नहीं है। सभी श्रवण में ही सबका समाधान मान लेते हैं। अच्छी श्री बात गुरु है। मुझे कुछ कहना था, कहूँ? कहो। आज तो अपनी उस सखी को देखा मैंने, जो मिलती है हमेशा मुझसे, वो बड़ी मायूस थी। तो मैंने पूछा क्या हुआ, तो मुझे देखती है वो, मुझे देखते ही खिल गई वो और कहा सखी 4 दिन से तुम्हारे श्री गुरु के बारे में कुछ सुना नहीं, कुछ लेक्चर भी सुना नहीं, इसलिए कुछ अच्छा नहीं लग रहा। तो मैंने कहा हमारी श्री गुरु की वाणी ही ऐसी है, जैसे बहती झरना जैसी, हृदय को शीतलता और राहत प्रदान करती है। और सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल। पर बहुत अच्छा लगा ये भाव देखकर कि तुम्हें ये कमी खली, क्योंकि यही तो चाहते हैं, यही तो होना चाहिए कि हमारे भाव में कि हम ये कमी महसूस होए, कि हम उनकी वाणी कोई कमी महसूस करें। सारे जग भर के 1000 बातें सुन ले, पर श्री गुरु की वाणी अगर ना सुने तो सब कुछ ही तो व्यर्थ है, क्योंकि हमारे जीवन का लक्ष्य ही तो श्री गुरु चरण में रति
और शरणागति ही तो है। हमारे डिवाइन कपल में हम कैसे हो सकते हैं जब तक ना होंगे श्री गुरु चरण रति। जहाँ जहाँ हम सब आइडेंटिटी क्राइसिस में जीते हैं, वह हमारे श्री गुरु हमारी पहचान खुद से करवाते हैं, हमारे अंदर जागृत करवाते हैं वो मंजरी भाव। कहते हैं हमारी श्री गुरु श्री राधा दास्यम, यही तो है हमारा लक्ष्य। जो महाप्रभु ने दिया है जो राह हमें, उसी पर तो चलना है हमें। मंजरी अनुगत्य ही तो लेना है हमें, जो ना हो सकेगा कभी बिना श्री गुरु के कृपा के। कितना एस्थेटिक और कितना अपूर्व और अद्भुत लगता है ये सुनने में। जिन शब्दों से थे हम हमेशा अनजान, हमारे श्री गुरु ने उनसे पहचान करवाई। उनके शब्द इतनी गहराई रहती है जो सिर्फ हमारे हृदय से हम अनुभव कर सकते हैं। हर मुमकिन कोशिश करते हैं वो, हर कोई अपने श्री गुरु को पहचान कर उनकी शरणागति होए। क्योंकि जिस तरह से एक बिल्डिंग की नींव मजबूत होती है, तो ही बिल्डिंग अच्छी और मजबूत बनती है। उसी प्रकार अगर हमारी भक्ति की नींव बनेगी श्री गुरु के प्रति श्रद्धा, विश्वास और प्रियता और अपनी अयोग्यता के भाव से, तभी तो हमारी भक्ति की इमारत, तभी तो हमारी भक्ति में खूबसूरत फूल खिल सकते हैं। आज भी तो श्री गुरु आपकी वाणी से कितने खूबसूरत फूल खिले। जो ना पहचाने अपने श्री गुरु को, उसने क्या फिर पहचाना। हम देखते हैं सभी में दोष, पर कभी ना देखा हमने खुद में दोष। हमेशा कहते हैं भगवान को, हाँ कहना है हमें भगवान को कि हम ही तो है सर्वाधिक अधम, और आप ही तो हो सर्वाधिक अधम को तारने वाले। श्रद्धा को बदलना होगा निष्ठा में, क्रंदन में से पुकारना होगा, तभी तो आएगा दैन्य भाव। पर क्या ये दैन्य भाव आ पाएगा खुद की साधना से? कभी भी नहीं। ये दैन्य भाव तो से केवल हृदय में जागृत हो पाएगा, केवल श्री गुरु कृपा से ही। और हम सब कोई आनंद ही तो ढूंढते हैं, पर आनंद का स्रोत है श्याम सुंदर। क्या वही तो घनीभूत मूर्ति है आनंद। कितना खूबसूरत कहा श्री गुरु आपने। पर क्या हम उन तक जाना चाहते हैं? अगर हम उन्हें पहले पहचान ले आनंद के स्रोत के रूप में, तो क्या जरूरत पड़ती है हमें साधना की? हाँ, यही तो है सच। जब सती के भाव से भगवान का स्मरण करते हैं, तो भगवान हमारा त्याग नहीं करते, बल्कि वही हमारा संशोधित करते हैं। वही तो हमें तारते हैं हर मुश्किल से। उसी तरीके से वो भेजते हैं अपनी करुणा शक्ति के रूप में श्री गुरु को इस धरती पर, जो हमें हमारे हृदय से हर तरीके से अधम कोई भी गलत गुण को दूर करके हमें तार देते हैं, और हमें प्रवेश कराते हैं भाव जगत में। तो श्री गुरु को पहचानना, उनके प्रति अपने हृदय में भाव जागृत होना, ये क्या कोई मिरेकल से कम है? आपका कोटि कोटि धन्यवाद श्री गुरु। प्रणाम। हरे कृष्णा। अब सब कोई 3 बार हरे कृष्णा महामंत्र का नाम उच्चारण करेंगे। नारियल पानी कंटिन्यूस देते रहो, ऐसा है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे हरे। परम पूज्य श्री गुरु महाराज आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। की जय। हमारे हरि गौर हरि भक्त वृंद की जय। निताय और प्रेमानंदे हरि 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 बोल। हरि बोल। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरु महाराज। कम 1.5 सेकंड में होना चाहिए, मतलब